हमारे साथ लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आज के ग्रेट लीडर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अमित तोमर जी का। प्लीज वेलकम अमित तोमर जी। वेलकम सर, वेलकम। वी ऑल आर सो लकी कि आज आप हमारे बीच में हैं और आज आप ही ने हमें गाइड करना है सर कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जीबीडी लेवल तक पहुंचे हैं और आप हजारों लोगों को जीबीडी बनाने के इस प्रोसेस में हैं। तो आज बहुत सख्त जरूरत है हम पूरे हिंदुस्तान को एक रोजगार प्रोवाइड करें, जहां पे बहुत लोगों के घर में आज इनकम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं हम सब लोग मिलकर पूरे इंडिया में लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और आज अमित सिंह तोमर जी से बेहतर मुझे लगता है कि कोई आपको गाइड कर सकेगा। सो इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, ग्रेट लीडर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अमित तोमर जी। तो प्लीज अनम्यूट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। ऑल लीडर को मेरी तरफ से दोबारा से गुड मॉर्निंग। सिंह साहब, मैं जो बीच में बोलूंगा तो मेरी बातों का आपको हाना में जरूर जवाब देना है सर। श्योर सर, श्योर। आई एम देयर टू हेल्प, आई एम देयर सर, ऑलवेज देयर। चलिए दोस्तों, मेरा नाम अमित तोमर है और बेसिकली मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मेरे भी बड़े बड़े सपने थे। तो 18 साल मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, अपनी दुकानदारी लाइन में भी काम किया, लेकिन वहां मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मतलब एडजस्टमेंट वाली लाइफ चल रही थी, शादी हो गई, बच्चे जल्दी आ गए, उसके बाद में और थोड़ा संघर्ष आ गया। तो एक दिन मैंने यूट्यूब खोला और मैं फेसबुक देख रहा था, तो उसमें पता चला कि एक ऐसी लेडी हैं जो घरेलू प्रोडक्ट यूज करके और करा करके लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव कर रही हैं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने फेसबुक से उनका नाम निकाला, उनका एड्रेस लिया, उनका फोन नंबर लिया, तो पता चला एक ऐसी लेडी हैं जो अपने आप तो सफल हो रही हैं, लेकिन लाखों परिवारों को सफलता की ओर लेके जा रही हैं। तो पता चला, उनसे मिला, मिलने के बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने बोला मैम मैं और गौरव जी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। मैंने कहा हम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा, लोगों से पैसा बनाते हो डरा कर, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, टैक्स बेनिफिट, ये तुम लोगों को बेचते हो वो प्रोडक्ट जो मौत कहलाता है। मौत के डर से पैसा बना रहे हो, लेकिन आज जो आप पैसा बनाओगे वो जिंदगी बेचकर पैसा बनाओगे। तो क्या आप और हम लोगों को जिंदगी बेहतर बना करके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जानना चाहेंगे जिससे आप और हम पैसा बनाएं? यस और नो सिंह साहब? यस सर, डेफिनेटली। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन सेवर पे आता हूं। तो आज हम जानेंगे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी हमारी जरूरतें और जो भी हमारे खर्चे हैं, अगर एक सिस्टम के माध्यम से आप काम करते हो तो वही जरूरतें, वही खर्चे आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और न की इनकम, अगर आप लोगों ने बेहतर तरीके से इन ब्रांडेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, ये प्रोडक्ट ब्रांडेड हैं, अगर आपने भी ब्रांडेड बनना है तो ब्रांड प्रोडक्ट के साथ जुड़ो और 5 साल में आप भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाओगे। ये इन प्रोडक्ट की ताकत है। ये आम प्रोडक्ट नहीं है, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपके सपने पूरे करेंगे और आने वाली जनरेशन के भी सपने पूरे करेंगे। क्या आप और हम रेडी हैं, तैयार हैं सर? यस सर, डेफिनेटली। एक डॉक्टर अपनी डॉक्टर की काबिलियत से पैसे बनाता है, अमीर लोगों में गिना जाता है, तब हमें कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि आप और हम डॉक्टर नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग की काबिलियत से पैसे बनाता है, वो भी अमीर लोगों में गिना जाता है, तब भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि आप और हम एक इंजीनियर भी नहीं है। लेकिन एक एवरेज आदमी, पढ़ा लिखा है वो एक अलग बात है, एक एवरेज आदमी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जो भी उसके घर की प्रोडक्ट की जरूरत है सुबह से शाम तक, वो क्या करता है, मोदी केयर सेंटर से खरीद के लाता है, एमएससी से खरीद के लाता है और लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में बताता है, चर्चा करता है। वो रिकमेंड करने से ही कुछ समय बाद अमीर लोगों में गिना जाता है। तब हमें आश्चर्य होता है क्योंकि हमसे कम पढ़ा लिखा था, टैलेंट भी उसमें नहीं था, लेकिन एक काम वो करता था, वो रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट है वो मोदी केयर से खरीद के लाता था और लोगों को शेयर करता था, खरीद के लाता था और शेयर करता था। वो ठीक 5 साल बाद अमीर लोगों में गिना जाने लगा। तो आज हमारे से प्लेटफॉर्म है कि हम भी और आप अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। आप और हम तैयार हैं, रेडी हैं सर? यस सर, एब्सोल्युटली रेडी। तो सिंह साहब, मैं स्क्रीन पे आ जाऊं सर? प्लीज सर।
दोस्तों आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। ये इंडस्ट्री हम सब लोगों के लिए नई है। 1956 से इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका जैसे देश के लोगों को, पढ़े लिखों को समझने में 35 साल लगे। आप और हम भारतीय हैं, हमें भी बहुत सारा समय लगा, लेकिन पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मोदी केयर भारत में आई। उन्होंने शुरुआत की। 25 साल होने को मोदी केयर गए। 30 मार्च 1996 मोदी केयर आया, और इस मोदी केयर कंपनी ने वही चीजें लोगों को बताई जो अमेरिका में 1956 में शुरुआत हो चुकी थी। ये सारा का सारा चीजें आपने हमने जीरो से समझी। सबसे पहले हमने क्या समझा, क्या आपका बिल्कुल क्लियर है, क्यों करना है वो आपका क्लियर है। अब बात आती है कैसे करना है और किन लोगों के साथ में करना है, कौन मेरे को छोड़ के जाएगा, कौन मेरा साथ देगा, किसके सपने मेरे सपने से मैच करेंगे, कौन व्यक्ति जीबीडी बनेगा, मैं जीबीडी बनूंगा और हजारों लोगों को अपनी टीम में जीबीडी बनाऊंगा। क्या आप और हम जीबीडी बनने के लिए रेडी हैं सर? यस सर, डेफिनेटली। तो हम शुरुआत करते हैं मोदी का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों पहली स्लाइड क्या कहती है? हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं। हमारे जो सिंह साहब हैं, श्री बलदेव जी, मैं सैल्यूट करता हूं इनको, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और जब मैं इनको सुनता हूं, इनका कायल हो जाता हूं। इनकी शेर और शायरी के तो लोग दीवाने हैं। तो ये जानते हैं कि मोदी केयर क्या है, लेकिन लोग नहीं जानते। पहली स्लाइड ये बोलती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जानते हैं, लोग नहीं जानते। 3 स्लाइड, लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। मनोज मलिक सर जानते हैं, डॉक्टर सुरेखा मैम जानती है कि वास्तव में रोल मॉडल क्या होता है। वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। और चौथी लाइन में क्या कहती है स्लाइड, कि हम भी नहीं जानते दोस्तों, लोग भी नहीं जानते। तो ये वो कैटेगरी है। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिजनेस हमारा आने वाला है। तो इन्हीं लोगों को आज हम बिजनेस में लाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का गेम है जो वास्तव में चैंपियन बनना चाहते हैं। क्या आप पूर्ण चैंपियन हैं? अपने आप को चैंपियन मानते हैं सर? हेलो? यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बेहद जरूरी है। और सौभाग्य से हम सबकी गुरु मां डॉक्टर सुरेखा मैम है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुरु हो सकते हैं। दोस्तों यह गेम चैंपियन लोगों का है। पहले हम इस बिजनेस की ट्रेनिंग लेने से पहले चैंपियन की डेफिनेशन जानेंगे, क्योंकि चैंपियन ही बहुत कुछ कर सकता है। किसे कहते हैं चैंपियन? ये एक चैंपियन है, मैं चाहता हूं इनके लिए जबरदस्त ताली। और मनोज मलिक सर जो है वो भी एक चैंपियन है, उनका फोटो स्लाइड में नहीं है बाय चांस। तो चैंपियन की डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या कहती है चैंपियन की डेफिनेशन? सी से क्रिएटर, जो निर्माण करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे अपनी टीम को लेके जाता है, जो कभी शिकायत नहीं करता है। सी का मतलब है क्रिएटर, एक वो व्यक्ति जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे अपनी टीम को लेके जाता है, कभी शिकायत नहीं करता, वो हमेशा काम करता है, वो हमेशा समाधान पे काम करता है, कोई शिकायत नहीं। बस केवल एक ही जुनून है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे हारना आता ही नहीं, हारना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मेरे को जीता कैसे जाता है उसका मेरे को पता है। तो ये पता आज हमें मिलना चाहिए। एच, ऑनेस्ट। आज जो मैंने निर्णय लिया है, मैंने मोदी केयर कंपनी को ज्वाइन किया है, अपने अपलाइन को अपना आदर्श माना है, और मैं इस आदर्श, ये जो व्यक्ति मैंने आदर्श माना है, और ये जो प्रिंसिपल को मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे, मैं उन ईमानदारी से उनको निभाऊंगा। कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी जो सोच है उसमें कुछ नेगेटिविटी है। पूरी ईमानदारी से काम को करूंगा और समझूंगा। एच, ए से एम्बिशियस। जिसकी सोच बड़ी है वही बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। दोस्तों ज्ञान का अपने आप में कोई मोल नहीं, उसके उपयोग में उसकी कीमत है। आप जीवन में क्या कर सकते हो इससे कुछ हासिल नहीं होता, करते क्या है उसकी कीमत हमें जिंदगी में मिलती है। जिसकी जैसी सोच वैसे शब्द, जैसे शब्द वैसे वाक्य हैं, जैसे वाक्य हैं वैसी आदतें, और जैसी आदतें वैसा कैरेक्टर, इसी को सफलता कहते हैं। क्या बात। एम से आता है मोटिवेटर। दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखना है हर समय। आप आज देखिए, मान के चलो एक व्यक्ति कहता है मैं जॉब करूंगा, वो मान के चलो हरियाणा पुलिस में हो गया, दिल्ली पुलिस में हो गया, कभी अमित सर नेटवर्क इशू है कुछ, साउंड नहीं आ रही है। जी सर, ऑडियो नहीं है उनकी तरफ से। हाँ अमित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट नहीं, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू आ गया ऑल ऑफ सडन। माइक तो अनम्यूट है सर। कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ वो अभी दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, कोई अच्छी बात नहीं। यस शायद उसी वजह से गड़बड़ हो रही होगी।
वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। आवाज आ पा रही है सर? जी सर। यस सर, आप नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर सर। भाई डिस्कनेक्ट हो गया सिंह साहब। वो बड़े बड़े पर्दे अभी का बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन दोस्तों, उसने किसी को मना नहीं किया। और कोई होता तो ये बोल देता मैं दिवालिया हूं, मैं किसी का पैसा देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन बड़े पर्दे का बादशाह जब माइनस में आ गया, 450 करोड़ का कर्जा हो गया, उस समय उसकी जिंदगी में आया कौन बनेगा करोड़पति। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन ने 40 साल में जितना पैसा कमाया था, जो गंवाया था, उसने अगले 3 साल में उससे ज्यादा पैसा बनाया। ये होता है मोटिवेट रहना। जैसे 2 चीजें आपने करनी है अगर आपकी जिंदगी में आया हो, जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। एक तो उन चीजों को भूल जाइए जिन्होंने आपको मानसिक हानि दी है। मानसिक हानि, आर्थिक हानि यानी कि पैसे की हानि और मन की हानि, जो भी आज तक लॉसेज हुए हैं उनको भूल जाइए और सामने क्या अपॉर्चुनिटी है उस पर ध्यान दीजिए। और सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है दोस्तों मोदी केयर। और मोदी केयर में ऐसे हजारों लोग हैं जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे गए हैं। आज साल का 1 करोड़। अक्षय दत्ता जी एक छोटी गुड़िया है, जब मैं उनसे मिला था 5 साल पहले, बहुत अच्छा बोलती थी, शुरुआत थी, आज हमारी टीम पे मोदी केयर के अंदर रोल मॉडल है। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो लगातार इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं और हमारे लिए आदर्श हैं। बी पैशनेट, अपने आप से, अपने बिजनेस से और अपने कार्य से बेपनाह मोहब्बत करो। कभी कभी अपन लोग ना क्या करते हैं कि ये कुछ कार्य ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं मानते, वो इसको बेवकूफ बनाने का गेम मानते हैं। टॉप लीडर ही बता सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सिंह साहब मेरा जवाब दीजिएगा। हेलो, मेरी बात को सुन पा रहे हैं सिंह साहब? यस सर, सुन पा रहा हूँ। बीच बीच में ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे बिल्कुल ठीक आ रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हो जाता है बस। कोई बात नहीं। तो सिंह साहब इस एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिएगा। मतलब कई बार क्या होता है, हम अपने बिजनेस से बेपनाह मोहब्बत नहीं कर पाते, उस पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक एग्जांपल ही है, आपके शहर में एक व्यक्ति डॉक्टर है जिसको बोलते हैं एमबीबीएस एमडी सर्जन। मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर? यस सर। उनके यहाँ एक लड़का गया, वो बन जाता है वहां पर, जैसे क्या बोलते हैं उसको भाई, हेल्पर है कोई भी, मतलब कंपाउंडर। हाँ कंपाउंडर, वो बन जाता है जी। अब जैसे वो कंपाउंडर बना, वो 3 साल रहा और बाय दी वो गवर्नमेंट जॉब में थे वो डॉक्टर साहब, उन्होंने वैसे ही रख लिया उसको अपने पास में। वो डॉक्टर का ट्रांसफर हो जाता है वहां से आगरा। अब उस लड़के को जो कंपाउंडर था उस एरिया में जहां पर वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम से पुकारते हैं या डॉक्टर साहब बोलते हैं सिंह साहब उनको? उसको नाम से पुकारेंगे, डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे उसको। नहीं, आम आदमी क्या कहता है, आओ जी डॉक्टर साहब, आओ जी डॉक्टर साहब, ऐसे बोलते हैं। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब है, इस इंडस्ट्री में जितने भी जीबीडी हैं, टॉप लीडर हैं, जैसे सिंह साहब हैं हमारे, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर बता सकता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर क्या हो सकता है। लेकिन मोदी केयर में बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने से प्रोफेसर नहीं होता, राइट है सर? प्रोफेसर की डेफिनेशन अलग है। तो ऐसे ही मोदी केयर ज्वाइन करने से लीडर नहीं बन जाता, उस लीडर को काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जब वो सीख करके रिजल्ट निकाल देता है, मान लो कोई आरबीडी है या जीबीडी है टॉप लेवल पे, उसको आप बोल सकते हैं हाँ लीडर है, उसने जान की बाजी लगाई। अदरवाइज या कोई कार अचीवर से नीचे, उसको, आपको अभी नया बेबी है, उसको इसके बारे में नेगेटिविटी करने की कोई भी राइट नहीं बनता। मेरा कहने का मतलब ये है। और आपने इस बिजनेस में, हमारी जो महबूबा है वो जीबीडी है, उसको पाने के लिए एक एवरेज लड़का अपनी महबूबा को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वहां जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ जाएगा। तो आपकी हमारी महबूबा जीबीडी है और इसे पाने के लिए जान की बाजी लगा दो, पूरी हिम्मत लगा दो, और जीतता वही है जो दिलो जान से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। करेक्ट सर। आईसीआई इंटेलिजेंट, समझदारी से काम करो। समझदारी से मेरा मीन्स है, क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही गुरु के स्टूडेंट थे, एक ही साथ आए थे। सचिन बोलता था मैं डेली सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर बोलता है क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। वो कभी नहीं कहता मैं सीख चुका हूँ। लेकिन विनोद कांबली क्या बोलता था, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ, इसलिए गेम से बाहर। और सचिन क्रिकेट का भगवान। ओरिएंटेड, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टीम हमारे अनुसार चले। दोस्तों टीम हमारे अनुसार क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम वो उन्हें नहीं दिला पाते जो उन्हें चाहिए। अगर आपने अपनी डाउन टीम को वो दिला दिया जो उन्हें चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, और फिर टीम आपके अनुकूल चलेगी। Am I right, sir? बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक। And nobody can beat champion.
अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट पैदा करो जिससे कोई बीट ना कर सके। जैसे सिंह साहब के अंदर क्या एमसी करते हैं, क्या शेर और शायरी करते हैं, लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। जो एक बार देख लेता है, वो कहते हैं ना, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, सिंह साहब बना लो अपना हमें। तो इस तरीके से जो एक दफे सिंह साहब से मिल जाता है वो इन्हीं का हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब, कोई भी एक टैलेंट, हाउ टू इनवाइट करना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, लीडरशिप करना, एमसी करना, कोई भी एक काम, उसमें महारत हासिल करो, मास्टरी हासिल करो। सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा टैलेंट पैदा करो, लोग फिदा हो जाने चाहिए, एक ही चीज में आप माहिर हो जाओ। और जब हमारी टीम बनेगी, हर आदमी में अलग अलग टैलेंट होगा, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का वो रूप ले लेगी। दोस्तों, यह एक चैंपियन बनने के गुण है और जो हमारे अंदर होने चाहिए। क्या हम तैयार हैं? यस सर, डेफिनेटली। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल मेन पॉइंटों के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। दोस्तों, क्या है डायरेक्ट सेलिंग? ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। अब बात आती है क्यों करना है। ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, मैं सुबह क्यों उठता हूं, मैं सुबह क्यों लिस्ट बनाता हूं, मैं क्यों लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं डेली घर से जाकर क्यों प्लान देता हूं, मैं जूम ऐप पे क्यों आ रहा हूं, क्या है मेरी जरूरत, क्या जरूरत आन पड़ी। अब से पहले सारा बेहतर काम चल रहा था, लेकिन मुझे मोदी केयर की क्या जरूरत है। जब तक दोस्तों वाई क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो वाई में क्या है, क्यों करना है। एक्स्ट्रा इनकम, जिस काम को करने से एवरेज आदमी पैसा घर से निकालता है, उसी काम को कर कर मोदी केयर का इंसान अपने घर में इनकम लाता है। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वन बिजनेस, वर्ल्ड टूर, स्वीट होम, न्यू कार, पैसिव अर्निंग। पैसिव मींस, अभी मोदी के फैमिली से अशोक कांता साहब हैं, वहां पर हल्द्वानी से एक्सपायर हुए, आरबीडी हैं, 3 लाख रुपए का उनका पे आउट था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद भी दोस्तों वो लगातार इनकम उनकी बढ़ते हुए क्रम आएगी, इससे बोलते हैं पैसिव इनकम। आज लॉकडाउन है, हम भी शॉपकीपर हैं, 2 महीने से शटर डाउन है, तो सबकी दुकान में कोई पैसा नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों ऐसे शोरूम के आप और हम मालिक हैं, भले ही लोगों का शटर डाउन है, आज लॉकडाउन है, अनसर्टन टाइम है, आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, अगर कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन पैसिव इनकम सबको प्यारी लगती है। और ये केवल आपको एक ही कंपनी देती है जिसका नाम है मोदी केयर, और उसमें लोग ले रहे हैं। वाह जी वाह। इसके बाद आता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी क्या है? अगर आपने कुछ लोगों को कामयाब कर दिया, जैसे सिंह साहब हैं, इन्होंने कुछ लोगों को गाड़ी दिलवाई, गुड़िया अक्षय दत्ता जी, उन्होंने कुछ लोगों को कामयाब किया। अब उन्होंने पूरी मेहनत की, दिन रात काम किया, उनको वाई क्लियर था, ये करूंगा तो ये मिलेगा। आज वो इस बिजनेस को अगर 2 महीने नहीं भी करती हैं तो भी दोस्तों इनकम आती है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। लेकिन उसके लिए पेन लेना पड़ेगा, पेन के बाद ही गेन होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट था पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया, लेकिन मोदी केयर में आया और उसने झंडे गाड़ दिए और लोगों के दिलों पे राज करने लगा और वो रोल मॉडल हो गया। ये अपॉर्चुनिटी आपको मोदी केयर देता है। नो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले भी हैं। दोस्तों आपका काम क्या है? मंदिर के पुजारी की तरह आपको प्रसाद देना है। कोई खा रहा है तो ठीक, नहीं खा रहा है तो ठीक, मंदिर का पुजारी किसी ने पूछा आप प्रसाद लोगे या नहीं लोगे, उसका काम है देते जाना देते जाना। आपका भी काम है लोगों को जानकारी देते जाना। हेल्दी लाइफ स्टाइल, आज की तारीख में लोग क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मरते दम तक जवान रहना है भाई। जैसे मेरी उम्र 40+ है, मैं आज भी कच्ची कली हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं सर अब तो हो गई हमारी। तो सिंह साहब, हम तो आज भी कच्ची कली, अभी तो खिले भी नहीं, जब खिलेंगे तो क्या होगा। क्या बात, सही सर, बहुत बढ़िया। तो सिंह साहब 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए यहाँ पर, क्या और क्यों। अब बात आती है कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। कैसे करने वाली बात पे आती है 4 बेसिक। 4 बेसिक को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिस्टम। सिस्टम क्या है दोस्तों? सिस्टम की जो डेफिनेशन है, एस से सेव, वाई से योर, एस से सेल, टी से टाइम, एनर्जी, मनी, ये एक सिस्टम है। सिस्टम से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, इस स्लाइड, ये स्लाइड क्या कहती है? जापान का एग्जांपल है। जापान के अंदर पूरी दुनिया का जो जमीन का जो टुकड़ा है वो 0.3% जमीन का टुकड़ा है, और पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका 3% आबादी जापान के पास में है। लेकिन जब बात हम प्रॉफिट की करते हैं तो 10% प्रॉफिट जापान के पास में है। तो सिंह साहब आश्चर्य वाली बात है सर, मेरी बात को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, वाकई आश्चर्य वाली बात है, जबकि 3% आबादी। हाँ, कारण क्या है सिंह साहब? एक ही कारण है, वहां का बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसको नमस्कार करना, बोलना, खाना, पैरना, नहाना धोना, यानी किसी भी काम को वहां का इंसान तब करता है जब वो ट्रेनिंग लेता है। नमस्कार करने का ट्रेनिंग भी 1 हफ्ते का ट्रेनिंग है। वहां पर मेरी बुआ रहती है सगी दिल्ली से,
वहां पर बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर ये रेलवे या कोई भी चौपला है, बत्ती लगी रहती है, वहां के इंसानों को कुत्ता बिल्ली पालने का बड़ा शौक है सिंह साहब। तो जैसे चलते हैं तो वहां पर बत्ती है, जैसे इंसान चलता है तो जैसे इंसान रुकता है बत्ती को देखकर कुत्ता बिल्ली भी रुक जाते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग से घोड़ा कुत्ता बिल्ली तक तैयार हो सकते हैं, तो दोस्तों ट्रेनिंग से अच्छे लीडर भी तैयार हो सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात। तो हमें भी जिस कॉन्सेप्ट में आप और हम हैं, हमारे बुजुर्गों ने कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं किया, नहीं सुना, तो हमारे लिए एक नया काम है। जैसे जूम ऐप के बारे में हमने नहीं सुना था, हमारे लिए नई चीज है। तो ऐसे ही दोस्तों प्रकृति का नियम है चेंज होना, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर मोदी केयर में कामयाब होना है तो दोस्तों लगातार आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग लिए कोई भी लड़ाकू विमान फाइटर का पायलट नहीं बन सकता। आप और हमें पायलट बनना पड़ेगा, फाइटर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। क्या आप और हम लीडर बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। रेडी हैं सर? एब्सोल्युटली रेडी सर। चलिए सर, तो बात आती है सिंह साहब, कैसे करने में सबसे पहले हमें 4 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा। 4 बेसिक आप सभी जानते हैं, इस स्लाइड पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबका लिस्ट बनाने का यही फॉर्मेट है। आगे चलते हैं यहां से। यस। अब बात आती है, लिस्ट तो बन गई, लेकिन कई बार हम उसमें से ये देखते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा। आपने ये चूज नहीं करना है करेगा या नहीं करेगा। हम सब किसान हैं, कभी भी गेहूं के बीज से ये नहीं पूछते कि तू जमेगा कि नहीं जमेगा। आपका काम है बखेरना, आपका काम है बखेरना, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, यहां से आप इसको थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं। पहली लाइन में लिखो क्रम संख्या, नाम, स्थान, फोन नंबर, व्यवसाय, हेल। जब भी आप प्लान को शेयर करें, सभी लीडर बताते हैं फैमिली के साथ में शेयर करें, अकेले को शेयर ना करें, वाइफ को और उनके हस्बैंड को इकट्ठा करें। फैमिली बिजनेस है ये, पहला इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, पूरी फैमिली एंजॉय भी करती है और पैसा भी बनाती है। पहला डिसीजन हमें क्या देखना है, सेल्फ निर्णय लेने वाला इंसान होना चाहिए, वो फैमिली सेल्फ। यानी कि अगर हस्बैंड को आपने प्लान दिखा दिया और पत्नी बाहर से आई है और वो सामान मार्केट से लाती है, तो हस्बैंड ने बोला कि आज से हम ये सामान लेंगे और ये बिजनेस भी है, प्रोडक्ट भी है, बिजनेस कॉन्सेप्ट भी है। वो बोलेगी छोड़ो मैं तो ताजमहल की चाय पीती हूँ या फला पीती हूँ, मैं तो लक्स से नहाती हूँ, डव से नहाती हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने हस्बैंड वाइफ के साथ में प्लान दिखाया होता तो निर्णय लेने में बहुत ईजी हो जाता। पहला डिसीजन खुद का निर्णय लेने वाला होना चाहिए और 3 से 5,000 रुपए का ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। अगर आप 3,000 रुपए पर मंथ भी परचेज करते हैं तो साल में 36,000 परचेज करते हैं। दोस्तों ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, अगर सस्ता लोगे 10,000 कम आ सकता है, लेकिन महंगे प्रोडक्ट ले लो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों जो लग्जरी लाइफ जीते हैं ठीक 5 साल बाद में आप वहां पहुंच जाओगे। ये आप उनको बताइए। सस्ते लेकर कोई अमीर नहीं हुआ, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट लेकर के आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। ये मोदी केयर आपको देता है। जबरदस्त। हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, इंटेलिजेंट, समझदार, लुकिंग फॉरवर्ड, अर्निंग सफिशिएंट, यानी कि 7 पॉइंट हैं। दोस्तों 7 गुण हर व्यक्ति में नहीं हो सकते। अगर किसी इंसान के नाम के सामने 3 राइट लगते हैं, उसमें गुण आपको नजर आते हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हाउ टू इनवाइट करो, उसको प्लान शो करो, अपने अपलाइन से मिलो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में उसे जानकारी दो। दोस्तों सारे गुण तो द्रौपदी को भी नहीं मिले थे। उसने बोला था 5 गुणों वाला पति चाहिए, 5 शादी करनी पड़ी। 7 गुण सभी में नहीं हो सकते, लेकिन अगर 3 गुण भी हैं, वो 3 वाला फिर 3 गुण वाले को लाएगा, 4 वाले को लाएगा, 1 को लाएगा। ये क्वालिटी, ये टैलेंट आपके लिए पैदा हो जाएगा और एक सिस्टम आपके लिए, हमारे लिए बन जाएगा। अब ये स्लाइड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे करना है, 4 बेसिक को फॉलो करना है, लिस्ट बनाना। ये एक ऐसा काम है जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों यही वो काम है जो हमें गरीबी से अमीरी की ओर लेके जाएगा। इसको जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा करोगे, आप उतने ऊपर को चले जाओगे। तो सबसे पहले लिस्ट आप बनाइएगा, हाउ टू इनवाइट कीजिएगा, प्लान डेमो कंटिन्यू दिखाना है और निर्णय लेने में मदद करनी है। अब बात आती है, ये चारों काम आज डॉक्टर सुरेखा मैम भी कर रही हैं, 7% भी कर रहा है, रोल मॉडल भी कर रहा है। लेकिन करते वक्त क्या क्या नए आदमी को चैलेंज आएंगे, उसको कैसे कैसे करना है। अगर आपकी 100 लोगों की लिस्ट है तो 80 लोग आपको मना करते हैं, और मेरे को जब भी कोई मना करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मुझे पता है हर 100 में 80 मना करेंगे तो 20 यस भी करेंगे, और जब 20 यस करेंगे तो 15 लोग परचेजिंग भी करेंगे, और जब 15 लोग परचेजिंग करेंगे तो 10 लॉयल्टी लेने वाले भी होंगे, और जब 10 लॉयल्टी लेने वाले होंगे तो उनमें से 5 ड्रीमर भी होंगे, और जब 5 ड्रीमर होंगे तो उसमें से 2 लीडर भी होंगे, और जब 2 लीडर होंगे तो एक रोल मॉडल भी बनेगा। मुझे पता है 2 में से 1 मिलेगा। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अब जब इस स्लाइड को दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, दोस्तों अपने आप को इस काम को करते हुए छोटा महसूस ना करें। जब हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो पता है 80 मना करेंगे,
इस 80 को इस प्रकार आप लीजिए, जब हम सिंह साहब सूट सिलवाने जाते हैं, कपड़ों का सूट सिलवा रहे हैं, तो उसमें से स्क्रैप निकालता है टेलर मास्टर, तो 80% स्क्रैप है हमारे बिजनेस में, ठीक है। 15% जरूरत वाले हैं, 5 लोग 100 में से 5 ड्रीमर हैं। कौन से ड्रीमर हैं? जिनके ड्रीम आपकी ड्रीम से, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। और फ्रीक्वेंसी मैच करना अलग बात है। 5 है इंटेलिजेंट और 2 है वाइज। 5 इंटेलिजेंट, 2 वाइज और 1 है रोल मॉडल, जैसे कि आप। करेक्ट। अब हमें देखना है 100 जो रेड अक्षरों में लिखा है, इसके नीचे लिखा है, बिल्कुल सेट, ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण स्लाइड है। लिस्ट, अगर आप 100 में हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का लिस्ट का पार्ट हैं। अगर आप 80 में हैं तो मना करने वालों में आपका नाम है। अगर आप 20 में हैं तो हाँ करने वालों में नाम है। अगर आपका नाम 15 में आता है तो खरीदारी करने वालों में। अगर आप 10 में आते हैं तो मीटिंग आप लगातार अटेंड करते हैं। और अगर 5 में आते हैं तो आप एक जिम्मेदार के साथ में काम करते हैं। अगर ग्रीन में आते हैं 2 पे तो आप एक लीडर हैं। अगर आप लीडर हैं तो गारंटीड आप रोल मॉडल भी बनोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड थी सिंह साहब हमारी। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, मजा आ गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये इससे भी महत्वपूर्ण है। अब बात आती है, हमें पता चला कि 100 में से 15 ही लोग हमारे साथ में आते हैं, लेकिन रिजल्ट कैसे निकलेंगे, ये नेक्स्ट स्लैब है। मोदी केयर में किन लोगों के साथ में करना है? मोदी केयर में सिंह साहब एवरेज आदमी 4 चीजों को लेके आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सिंह साहब ने एक व्यक्ति को बुलाया अपने यहाँ पर, मेरे यहाँ पे घर पे आपको मरम्मत करनी, ये करना है, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और वो खाली बॉडी के साथ ही आ गया, हे बॉडी आके बैठ गया चेयर पे, तो सिंह साहब आप ही को बताना पड़ेगा, ये सफाई करो, ये करो, मेहमान है, पानी पिलाओ, ये करो, ये करो। यानी कि 70% एनर्जी आपकी वेस्ट गई। उसने 100 रुपए लिए आपसे, लेकिन काम किया 30 रुपए का। अगर ऐसे व्यक्ति हमारी टीम में हैं, जिसको लगातार केवल बॉडी लेके आया और कुछ नहीं लेके आया, लगातार आप ये करो, ये करो, वो करता ही नहीं कुछ भी, तो वो कहता रहती है लायबिलिटी। पहली कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2, आपके पास एक व्यक्ति और आया, आपने उसको भी 100 रुपए दिए, आपने एनर्जी लगाई उसके ऊपर केवल 40%, लेकिन रिजल्ट दिया उसने 60%। वो 2 चीजें लेके आया। क्या लेके आया? एक तो बॉडी लाया, एक माइंड भी लेके आया। वो डायरी पेन साथ ले गया, वो सीखने के लिए आया। तो सिंह साहब यहाँ पर एनर्जी आपने 40 लगाई, लेकिन 60% रिजल्ट दिए। तीसरा सी, वो प्रॉपर्टी बनने के लिए, यहां पर आपने एनर्जी थोड़ी सी लगे, वो व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा था, कोई तो आएगा सिंह साहब, कोई तो आएगा मेरे घर जो इस बिजनेस को मेरे को बताएगा। आपने एनर्जी थोड़ी सी लगाई, आपके बारे में थोड़ा जानता था, आपने कॉन्सेप्ट सेल किया, और वो रेडी है ऐसे समय में, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए रेडी है। और दोस्तों वो 3 चीजें लेके आया, वो बॉडी भी लाया, माइंड भी लाया और हार्ट भी लाया, दिल से आया। ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स आपकी डाउनलाइन अगर विद सीनियर एलपी भी लैग आपकी बनती है, तो हमारी क्या कहलाती है सिंह साहब? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, करेक्ट। प्रॉपर्टी घर में हो या बाहर हो या मोदी केयर में हो, दोस्तों उसका सब वेलकम करते हैं। तो लायबिलिटी को घर से बाहर निकाल देते हैं और प्रॉपर्टी का वेलकम करते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। डी में आया सिंह साहब, आपने उस व्यक्ति को, चौथे को एक व्यक्ति और आया, वो 4 चीजें लेके आया, वो बॉडी भी लाया, माइंड भी लाया, हार्ट भी लाया और स्पिरिट भी लाया, दिल से आया। आप नहीं थे, उसने सारा काम सेट किया, बोर्ड म्यूजिक सब कुछ सेटिंग करके सिंह साहब आने वाले पहले आ गया। आपने उसके ऊपर 100 रुपए खर्च किए, लेकिन वो 200% रिजल्ट पैदा करेगा। वो उसको कहलाता है मिशन जीबीडी। उसका काम ही, वो आया ही जीबीडी बनने के लिए, वो इंडस्ट्री डेवलप करेगा। तो दोस्तों 4 तरीके के लोग हैं, एक लायबिलिटी है, एक सीखने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी वाले हैं, एक इंडस्ट्री वाले हैं। जितने भी जीबीडी है, जैसे अक्षय दत्ता, मोदी केयर में एक इंडस्ट्री है, मलिक साहब ने उनको पैदा किया, आप लोगों ने पैदा किया, सिस्टम ने पैदा किया, तो हमें बढ़ना है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मीन्स है सिंह साहब हैं जीबीडी, और सिंह साहब ने अपनी डाउन में बहुत सारे लोगों को जीबीडी बनाया, तो सिंह साहब एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, और इस काम को करते हुए इंडस्ट्री को डेवलप करना है। बहुत अच्छी लगी। आगे चलें सिंह साहब। यस सर, प्लीज सर। अब हमें देखना है, हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो लोगों को ला रहे हैं, हम लायबिलिटी ला रहे हैं या प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अगर हमारी टीम का साइज 100 लोगों का हो जाता है, पहली स्लाइड में देखिए, जब हमारी 100 लोगों की लिस्ट थी, तो हमारी टीम में केवल 15 लोग जुड़े थे। जब ये 15 लोगों की संख्या 100 हो जाती है, सिंह साहब देख पा रहे हैं स्लाइड को? ये महत्वपूर्ण है 2 स्लाइड। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका टोटल टीम साइज 100 लोगों का हो जाता है, तो 44% लोग लायबिलिटी ही होते हैं। इन लोगों पे ज्यादा एनर्जी मत लगाइए। अब बात आती है, बच्चे सेकंड नंबर पे कितने? 22%। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टर कहलाते हैं। जुड़ते क्रम में डायरेक्टर बन गए, या स्ट्रक्चर सही बनाया तो डायरेक्टर बन गए, पूरे जोश जुनून में डायरेक्टर बन गए। जब एक व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता है, तो 2 निर्णय उसको लेने पड़ते हैं। क्या?
उसकी जो डाउनलाइन है वो फ्रेशर है, वो कुछ जानती नहीं, इससे करना आता नहीं, और जिससे करना आता उसके पास ये जाता नहीं। राइट है सर? बिल्कुल ठीक लेकिन अगर ये अपने आप को डेवलप करते हैं, चारों चीजों के साथ आया है, तो इसमें से भी कुछ फिल्टर होता है, इसमें से भी कुछ कटिंग हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कोई मीटिंग करता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ, कोई ऑडियो सुनता हूँ, अब मैंने कटिंग का सिलसिला चलो गया, मैंने ये एजुकेशन ये कट मारा, मैंने एजुकेशन ये कट मारा, यानी कि हर मीटिंग को अटेंड करने के बाद ये कट ये कट ये कट ये कट, यानी कटिंग का सिलसिला चालू है। वहां पर कटिंग हुआ, 100 में से 15 आए, फिर कटिंग हुआ, 44 चले गए, फिर कटिंग हुआ, अब इस 22 में से 16 लोग आ गए। 16 वे लोग हैं जो अपने आप को कटिंग का सिलसिला करके, अपने आप को डेवलप करके ये सब बनेंगे कार अचीवर। और ये जो कार अचीवर बनेंगे, फिर इनकी जो डाउन टीम है उसका मनोबल बढ़ेगा, इनका मनोबल बढ़ेगा, आपका अपलाइन का मनोबल बढ़ेगा, और ये व्यक्ति जो जुनून से काम करेगा, अगर ये अपने आप को डेवलप करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, लीड देता है, क्योंकि इंजन की रफ्तार ही डब्बों की रफ्तार को निर्धारित करती है। दोस्तों, अगर आप इंजन हैं तो डब्बे भी कुछ समय में इंजन बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ही डब्बा हैं तो ठीक तो डब्बा है ही। अब क्या है, अब मेरे को भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता, और गलती से मैं आपका अपलाइन बन गया। अब मैं कहता हूं चलो स्विमिंग पूल में नहाने चलते हैं, अब मेरे को भी तैरना नहीं आता, आपको भी तैरना नहीं आता, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो मैं सनम नहीं बनाना चाहता, आप भी मत बनाइएगा। अब इसमें से कटिंग का सिलसिला चालू हुआ, 16% में से 10% लोग ऐसे हैं जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, आरबीडी बनेंगे और जीबीडी बनेंगे, इन्होंने कटिंग का सिलसिला जारी रखा। और 8 हैं दोस्तों रोल मॉडल, जो जीबीडी फैक्ट्री हैं, जैसे डॉक्टर सुरेखा मैम, मलिक सर हैं, आपका अक्षी दत्ता गुड़िया हैं, ये कौन है? ये रोल मॉडल हैं। इनके जैसे लोग बनना चाहते हैं, ये लोगों के दिलों पे राज करते हैं, ये जहां भी जाते हैं लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, ये 8% ही वो लोग हैं जो टोटल बिजनेस का 80% लेके आते हैं, और लोग इनके दीवाने हैं, और दीवानगी की हद तक हमें काम करना है, और ये वो व्यक्ति हैं जो हर सवाल का जवाब देते हैं। तो ये आपको बनना है। जैसे हम भी आपके दीवाने हैं सर, हम भी आपके जैसे दीवाने हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सिंह साहब, मैं तो आपका छोटा भाई हूं सर। मोदी केयर किन लोगों के साथ में करना है ये हमने देखा, लेकिन जरूरत वालों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये एक स्लाइड क्या कहती है कि मजबूरी में काम करते हैं इस दुनिया में 83% लोग, उनके साथ में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 14% है जरूरत वाले, यानी कि 15 तो लोग हमारे साथ में आए थे, और 3% लोग हैं दोस्तों सपने पूरे करते हैं। एक एवरेज आदमी उसी काम को करके संघर्ष करता है, और एक आदमी मोदी केयर में जुड़कर उसी काम को अपने सपने पूरे करता है। तो दोस्तों 100 में से 3 लोग ऐसे हैं, उन लोगों की हमें तलाश है। जब बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, सोना निकालते हैं उसमें से, दोस्तों पता है 1 टन मिट्टी में से 3 बढ़िया लोग निकलेंगे। ताश की गड्डी में अगर 48 पत्ते आपने ऐसे डाल दिए, इक्का नहीं आया, तो सिंह साहब अगले 4 तो पक्के इक्के हैं। 100 में से 97% रिजेक्ट हो गए, लेकिन 3 तो सिंह साहब आपके जैसे हीरो हैं, उनका इंतजार कीजिए। क्या बात, जबरदस्त। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? मोदी केयर में अब हमें ये तो हमने जान लिया, लेकिन चैलेंज क्या क्या आएगा उस चीज को हमें देखना है। आज आपने गाड़ी बता दी, बहुत अच्छी है सिंह साहब, मोदी केयर की गाड़ी है, बैठो फुल एंजॉय करो। अब जब मैं रोड पे निकलता हूं तो स्पीड ब्रेकर भी आएगा, फेलियर भी मिलेंगे, लीडर भी मिलेंगे, दुर्घटना वाले भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, और मुझे उस गाड़ी में से उतारने वाले भी मिलेंगे। यस और नो? यस सर, डेफिनेटली। अब बात आती है मोदी केयर के टाइटल को भूल जाइए आप 10 मिनट के लिए, क्या टाइटल है उसको भूल जाइए, लेकिन आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको 5 लेवल पे लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और ये लीडरशिप ऐसी है जो हमें अपने अंदर पहले दिन डालनी पड़ेगी। अब आता है लेवल 1 का लीडर। मोदी केयर से टाइटल का इसका कोई लेना देना नहीं। लेवल 1 का लीडर कौन होता है? मैं गलती से सिंह साहब का अपलाइन बन गया और मैंने सिंह साहब को कुछ नहीं सिखाया। अब मैं बन तो गया अपलाइन, अब सिंह साहब को मुझे फॉलो करना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है। जैसे एक टीचर है, टीचर को नमस्कार भी करना पड़ता है, फॉलो भी करना पड़ता है। अब अगर मैंने सिंह साहब को कुछ नहीं सिखाया, सिंह साहब कहता है अच्छी कैसा अपलाइन है, फॉलो करना पड़ रहा है, नमस्कार भी करनी पड़ रही है। अगर डाउन सॉरी सर, आपकी वॉइस चली गई सर। ऑनलाइन अच्छी बोलता है और फॉलो करो। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सभी लोग? सर बिल्कुल, अब आप थोड़े ठीक आइए सर, अब ठीक आ गई सर, प्लीज। लेवल 1 का लीडर हमारा क्लियर हुआ सिंह साहब? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, नहीं बिल्कुल क्लियर हुआ सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब लेवल 2, अब मैं सिंह साहब का अपलाइन हूं, मान के चलते हैं, और सिंह साहब मेरे डाउनलाइन में है। अब मैंने सिंह साहब को ये सारे पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से सिखाए, जूम ऐप के माध्यम से, घर पे गया, होम मीटिंग सिखाई,
इनकी लिस्ट बनवाई, इनको सपने दिखाए और इनको 2 से 10,000 रुपए की इनकम भी दिलवाई। अब इनके खर्चे इनकम में बदल गए। अब जो डाउनलाइन आपको फॉलो करना पड़ रहा था, जिस डाउनलाइन को, अब उसको फॉलो करना अच्छा लगता है, नमस्कार करना अच्छा लगता है। पहला कौन सा लीडर था? नमस्कार करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। अब नमस्कार करना, फॉलो करना अच्छा लगता है। ये होता है लेवल 2 का लीडर। करेक्ट सर। लेवल 3 का मतलब क्या है? अब इस लेवल 3 को पाने के लिए उस व्यक्ति ने डाउनलाइन के लिए तो कुछ नहीं किया ज्यादा है, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ किया। उसने नाना स्टेट में अपना बिजनेस फैलाया, अलग अलग स्टेट में गया, डोर टू डोर गया, लगातार बिजनेस को फैलाया, 16-17 लैख खोली, जिसमें से 14 लैख को जीबीडी बनाया, कुछ को क्राउन बनाया, कुछ को एसईडी बनाया। इस तरीके से लगातार लोगों को कामयाब किया, लेकिन वो बन जाता है जीबीडी। अब वो तो बन गया जीबीडी, इस लेवल तक उसने अपने लिए बहुत काम किया, आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो जीबीडी बन गया। अगर जीबीडी बन जाता है किसी भी तरीके से, तो वो लेवल 3 का लीडर कहलाता है। यहां तक उसने अपने लिए बहुत संघर्ष किया। अब गेम उल्टा हो गया। अब जिस लेवल पे वो व्यक्ति गया है, अगर उस लेवल पे जितनी भी उसकी फ्रंट एंड, जितने भी उसका टीम साइज है, सबको वो फाइट करेगा जीबीडी बनाने में। यानी कि अपन तो जीबीडी बन गया, हमें जीबीडी बनाना है। अगर वो व्यक्ति उन लोगों को जीबीडी बना देता है जिस सीट पे वो बैठा है, तो दोस्तों वो हो जाता है लेवल 4 का लीडर। और जब वो अपने डाउन में जीबीडी बना देता है, तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उस पर मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। जैसा वो बोलेगा वैसा करेंगे, अब किसी की सुननी नहीं है। और वो हो जाता है उस टीम का भगवान, वो हो जाता है रोल मॉडल, जैसे डॉक्टर सुरेखा मैम, मलिक सर, अक्षी दत्ता, ये लेवल 5 के लीडर है। और लेवल 5 के लीडर को पता है कि मुझे क्या करना है, और ये भी पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो ये लेवल 5 क्लियर हुआ सर हमारा? यस सर, यस सर, यस सर। लेवल 5 का मतलब है पूरी जान की बाजी लगा देना, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे को सीएम बनना है तो विधायकों का चुनाव करना पड़ेगा, उनका फॉर्म भरवाना पड़ेगा, डोर टू डोर जाके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और फिर उनको जिताना भी पड़ेगा, तब मैं इस स्टेट का सीएम बनूंगा। तो लोगों को जिताना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, जब हम फील्ड में जाते हैं, 4 बेसिक को फॉलो करते हैं। आज चैलेंज है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, तो पहला पॉइंट हमारा नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। सिंह साहब, बढ़ेगा यस और नो? यस सर, डेफिनेटली। जब बढ़ेगा तो उनको माहौल दोगे। जो आपने सीखा है जूम ऐप के माध्यम से, बड़ी मीटिंग, होम मीटिंग, कैसी भी करें, माहौल देने का मतलब है उन लोगों को सिखाना। अच्छा माहौल दिया जाएगा, और जैसा माहौल दोगे, मान लो ये पेपर है, ये प्लेन पेपर आप देख रहे हैं, और मैंने प्लेन पे कुछ नहीं लिखा और मैंने फोटोकॉपी मशीन में डाल दिया, तो उधर कैसा निकलेगा सिंह साहब? प्लेन, यस और नो? कुछ नहीं लिखा तो प्लेन ही निकलेगा। और ये प्रिंटेड है, जबरदस्त प्रिंटेड है, आप ही की तरह। आप जिस मीटिंग में चले जाते हो पूरे दीवाने हो जाते हैं लोग। जब प्रिंटेड है तो सिंह साहब कैसा निकलेगा? प्रिंटेड निकलेगा, जायज बात है। चलिए, तो कहने का मेरा मतलब है जैसा माहौल हम टीम को देंगे वैसा ही सर डुप्लीकेशन होगा, जैसा वैसा ही वारफेयर। वंडरफुल एग्जांपल सर, वंडरफुल एग्जांपल। अब इसके बाद आती है जानकारी। सर, जानकारी होना अलग बात है और ज्ञान का होना अलग बात है। मैं तो लीडर हूं, मुझसे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन सिखा नहीं सकता। दोस्तों, जानकारी का होना अलग बात है और ज्ञान का होना अलग बात है। उस ज्ञान को डेवलप कीजिएगा। अब आता है इन्वेस्टमेंट। अपने आप से वादा करो कि मैं अमित तोमर आज के बाद इन प्रिंसिपलों को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में निभाऊंगा। दोस्तों, ईमानदारी और जिम्मेदारी बहुत महंगा उपहार है। 100 में से 2 ही लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट पैदा करते हैं। अगर ये काम हम करेंगे तो ऑटोमेटिक सिंह साहब टीम मैनेज हो जाएगी। यस और नो सर? यस सर, डेफिनेटली मैनेज हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है? हम इस कंपनी के मालिक हैं, मालिक मानकर काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जब हमारी शादी हुई सिंह साहब, आपकी हमारी मिसेज ने नहीं बोला था चलो जी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जमीन वमीन, दुकान सब नाम करा। उन्होंने अपने हमको हस्बैंड मान लिया था, आपको हस्बैंड मान लिया था आपकी वाइफ ने। तो घर बढ़िया चल रहा है कि नहीं सिंह साहब? डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको, हमको, सबको, मोदी केयर को अपनी कंपनी मानना पड़ेगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और जब हम ओनरशिप लेंगे तो इस काम को करने में आनंद भी आएगा। तो पहला एस क्या कहता है? पहला एस ये कहता है सेल्फ यूज करना, 100% सेल्फ यूज। एक होता है सेल्फ यूज, एक होता है 100% सेल्फ यूज। मुझे करना ही है भैया। मेरी शादी हो गई है जीबीडी से, ये मेरी महबूबा है, उससे पाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आज साबुन खत्म हो गया, नहीं नहाऊंगा, और नहाऊंगा तब जब मैं मोदी केयर का लेके, क्योंकि यही मेरी महबूबा है। बहुत शानदार। ये कमांडमेंट दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए अपने आप को। दूसरा एस, शेयर द प्रोडक्ट, 100% शेयर करूंगा। आओ तो बेस्ट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट। डेली 10-15 लोगों को शेयर करूंगा, और नहीं करूंगा तो तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा।
जैसे मैं स्टेज पे जाता हूं तो हाथ पैर ज्यादा हिलते हैं, मैं सोफे पे बैठा हूं तो यहाँ पर भी मेरे हाथ हिल रहे हैं, बैठने की आदत है ही नहीं सिंह साहब। करेक्ट करेक्ट, एनर्जी। तीसरा ऐसा आता है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिंह साहब ने मेरे को ज्वाइन कराया, मैंने सिंह साहब को ज्वाइन कराया। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है उतना काम तो 100% उसे सिखाना जितना मैं जानता हूं, उसको बोलते हैं स्पॉन्सरिंग। बहुत बढ़िया। 4-2 का 1, 4-2 का 1 का मतलब आपको मेरे से बेहतर पता है, हमारे मलिक सर, अक्षित दत्ता और ये बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। 4-2 का 1 ए जी, ओ जी, लो जी, तुम भी करो जी, जो मैं करता हूं तुम भी करो। तो डेली 4 से 5 नए लोगों को प्लान दिखाना है। अब 2 आ गया, 2 का मतलब है 15 दिन में एक लीडरशिप ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिग पिक्चर। अब तो डेली सारे काम हो रहे हैं सिंह साहब, डेली 4 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है जूम ऐप के माध्यम से। सही कह रहे हैं सर, डेली हो रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब तो डेली हो रहा है सर। हमें SSS वेब 4-2 के 1 पे काम करना है। इस बिजनेस के अंदर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, हम सेल्स के बंदे हैं और हम इस सेल्स में लोगों को जुड़ाते हैं और जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं। लेकिन जिताना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम पैदा हुए। भगवान ने ऐसे ही नहीं हमें पैदा किया, हमें इसलिए पैदा किया है कि हमें तोमर, हे सिंह साहब जाओ, इस दुनिया में आना जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बढ़ाना तुम्हारे हाथ में। तुम्हें लोगों को जिताना पड़ेगा, तुम्हें जिताना पड़ेगा, इसीलिए तुम पैदा हुए। क्या बात सर, मजा आ गया। अब बात आती है एक्शन प्लान। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इस स्लाइड पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है टीम सपोर्ट चार्ट। ये बहुत बेहतर तरीके से हमारे सिंह साहब भी, सारे लोग इसको जानते हैं, इस लाइन पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जी, सारी चीजों को आप जानते हैं। अब बात आती है ज्वाइनिंग लगानी सिखानी। मैं कभी भी किसी की ज्वाइनिंग नहीं लगाता, आप भी मत लगाइए। अपने मोबाइल को उसको दे दीजिएगा, उसके पास में मोबाइल ने, उसका KYC अपडेट कराइएगा। कई बार क्या होता है, मेरे घर पे फंक्शन है, मैंने सिंह साहब के यहाँ एक लेटर डाल दिया और उस पर नाम ही नहीं लिखा सिंह साहब का, तो मेरे घर में रहेगा, पोस्ट ऑफिस में रहेगा। तो कई बार क्या होता है, हमने KYC अपडेट ही नहीं की, उसका आधार कार्ड भी हो गया, पैन कार्ड भी, लेकिन अकाउंट अपडेट नहीं हुआ, तो सिंह साहब वो पे आउट कहां जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है। मोदी के बिजनेस लिटरेचर खरीदना है, खरीदवाना है। अपनी टीम को जितना भी लिटरेचर है वो सारा खरीदवाइएगा। उनको जितने भी आपका उड़ान है, आपका आरोग्य है, आपका सपने हैं, जितना भी लिटरेचर है कंप्लीट उसको दिलाइएगा। और दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे मेरे घर में मैजिक कॉर्नर लगा हुआ है घर पे दूसरे रूम में, और यहाँ पर साइड में A4 साइज का पेपर लगा हुआ है, नीचे ग्रीन एक स्लाइड बनाई मैंने, उस पर लिखा है कि दोस्तों यह प्रोडक्ट नहीं, आपके भाग्य विधाता है। यहाँ पर आप इन प्रोडक्ट को यूज करके अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। आइए जानिए कैसे। अगर शर्म आती है, मैजिक कॉर्नर के नीचे ये लाइन लिख के लगा दो, जो बंदा आएगा देखेगा खुद ही पूछ लेगा ये क्या है, आप बता दो ये है। क्या बात सर, वेरी गुड आइडिया सर, वेरी गुड आइडिया। कई बार लोगों को शर्म आती है, सिंह साहब मैं बोल नहीं सकती हूँ या कह नहीं सकता हूँ। ठीक है भैया, ये आइडिया इस्तेमाल करो, ये आइडिया नहीं रिजल्ट आ रहा, उसको कट करो, दूसरे पूछो, ये कट करो, वो ये नहीं कि हमें जीतना है, पुराना आइडिया से रिजल्ट नहीं आ रहा, कट करो, कट करो, कट करो, कट करो। मारुति 800 का जो मॉडल आज था आज नहीं है, उसने हर समय पर अपने आप को कटिंग का सिलसिला जारी रखा और आज नए मॉडल के साथ आपके सामने पेश है। आपका सपना क्या है, उस सपने को लिखो और अपनी टीम में भी लिखवाओ। आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए क्या सीख सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण लाइन है। उन लोगों की अलग से लिस्ट बनाइएगा। फिर उस सपने की कीमत लिखो। आपका जो सपना है उसकी कीमत लिखो। अब उस सपने तक आपको कितने लोग लेके जाएंगे, फिर उनका नाम लिखना है। आपको अपने डाउनलाइन के साथ में इस स्ट्रक्चर पर काम करना है। अपने आप को भूल जाओ। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो दोस्तों अपने आप को भूल जाना है। अपलाइन को जिताओ, डाउनलाइन को जिताओ, अपलाइन को जिताओ, डाउनलाइन को जिताओ। क्या बेनिफिट होगा? अगर आप डाउनलाइन को जिताओगे तो उनकी डाउन देख रही है, अगर आप अपने अपलाइन को जिताओगे तो आपकी डाउनलाइन देख रही है। तो कहने का मेरा मतलब, अपने आप को भूल जाओ, डाउनलाइन को अपलाइन को जिताओ, डाउनलाइन को जिताओ, अपलाइन, इनके लिए फाइट करो। जो आप करोगे वही आपकी डाउन टीम करेगी। जायज बात सर, बहुत शानदार। अपने लिए कुछ मत मांगो, आपको तो ऑटोमेटिक गिफ्ट में मिल जाएगा। आपके ग्रुप में शामिल लोग, यानी कि आपका टीम साइज क्या होगा जो आपको आपके सपने तक लेके जाएगा, उनका नाम लिखें और पूरा स्ट्रक्चर सेट करें। हम जैसे स्टार्टिंग हम करते हैं 10% पे आते हैं तो 2 ग्रुप होते हैं, 13 पे आते हैं तो 3, 16 पे 4, 19 पे 5 और 22 पे 6। 6 पहियों की गाड़ी है हमारी, 6 से स्टार्ट होती है। एक लेग वाला डायरेक्टर नहीं है, ये जुड़ते क्रम का डायरेक्टर 0 होता है।
डायरेक्टर बनना है तो 6 लाख वाला डायरेक्टर होना चाहिए, ताकि सारी इनकम ही हमको 6 लाख पे आ रही है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण, ऐसे कौन से वो लोग हैं 6 जो आपने स्पॉन्सर किए हैं, अब उनका भी वही स्ट्रक्चर आपने सेट कराना है। आपके ग्रुप में कुल प्रस्तुतिकरण का मतलब है आपका जो ग्रुप है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप इस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जहां पर वो अपने सपने पूरे करें। ग्रुप में कार्यरत लोग, उनके अपने नाम लिखिएगा। एक्टिवली कितने लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार लॉयल्टी ले रहे हैं, कहना ना पड़े पहली दूसरी तारीख में ले लिया, सर मैंने ले लिया ये मेरा बिल और ये मैंने व्हाट्सएप कर दिया, मैंने ले लिया अब आपकी बारी है, मैंने ले लिया अब आपकी बारी है। शो अप करो अपने आप को, जो दिखता है वो दिखता है। यस सर। ओपन मीटिंग में लोग, उनके नाम लिखो लगातार। अभी जैसे मीटिंग चल रही है, ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, यानी कि अपनी टीम को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है। लोअर लेवल से हायर लेवल पे लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो जाने के लिए तैयार है, जिनके पास में कोई बहाना नहीं। निर्णय लो आज, आपके बहाने महत्वपूर्ण है या आपके सपने महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, ये निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा। क्या आप और हम तैयार हैं? यस सर। अब इसके बाद में आता है लक्ष्य निर्धारण में टीम 60 बेसिक ट्रेनिंग में। ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार ट्रेनिंग में आ रहे हैं, क्योंकि टीम 60 बनाना बेहद महत्वपूर्ण है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब बात आती है एसटीपी में लोग और लक्ष्य निर्धारण में लोग। लक्ष्य निर्धारण का मतलब है पहले हमने टीम 60 बनाया, फिर हमने बनाया टीम 25। टीम 25 का मतलब है कितने ड्रीमर हैं, उन्होंने टारगेट लिया है और उसको अचीव किया। कितने लोगों ने टारगेट अचीव किया, उन्होंने रिजल्ट पैदा किए। रिजल्ट पैदा करने का मतलब वो हर उस काम को करेंगे। आप नहीं भी हैं मीटिंग में, सारी मीटिंग ओपन होंगी, सारी अच्छी तरीके से रिजल्ट आएंगे और वहां पर सारे बेहतर तरीके से काम होंगे। अब बात आती है एसटीपी में लोग और डेमो देगा। टीम प्लेयर, टीम प्लेयर का मतलब है हम यहाँ पर कोच नहीं है, टीम प्लेयर की भावना से खेलिए। आप एक कैप्टन बनिए, एक ऑनरशिप लीजिएगा। कोई काम कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन हमें जीतना है। अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, सीखने और सिखाने वाले लोग। मिशन जीबीडी, जब आप ये काम करोगे तो मिशन जीबीडी भी आएंगे। उन लेग में डाउन की में हर लेग में जब तक आपके 2-2 4-4 मिशन जीबीडी नहीं हो जाते, अपलाइन डायरेक्शन दे दे, डाउन काम करते, बोनस अधिकार नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ काम करिएगा। अपलाइन डायरेक्शन दे दे, डाउन काम कर दे, बोनस अधिकार नहीं है। अपने बूते टीम खड़ी करनी पड़ेगी, उनको जिताना पड़ेगा और मिशन जीबीडी का पार्ट बनना पड़ेगा। क्या आप और हम तैयार हैं? यस सर। लीडरशिप में लोग, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मिशन जीबीडी ले लिया, उनके नाम लिखो और हर सूरत में वो करना ही पड़ेगा। क्या ये सब मैं कर रहा हूं? क्या मैं लोगों को सिखाकर रिजल्ट पैदा करा रहा हूं? ये अपने आप से हमें पूछना है। स्वयं ओपन मीटिंग जो दे रहे हैं, मान के चलो सिंह साहब आज कराऊं डायमंड, ऐसे कितने लोग हैं सिंह साहब के डाउन में जो लगातार ये सब काम कर रहे हैं, जो उसको भी अप लेके जाएंगे, टीम को भी अप लेके जाएंगे और हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अब बात आती है फॉर्म 16A, इनकम टैक्स। इनकम का 5% कंपनी टैक्स काटती है और वो रिफंड हमारा हो जाता है। इनकम टैक्स के फॉर्म 16A के भी लोगों को लाभ बताएं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? डेली प्लान, वो था हमारा एक्शन प्लान। अब डेली एक्सरसाइज, डेली प्लानर में क्या एक्सरसाइज, जैसे सिंह साहब मैं 40+ हूं, मैं 5 बजे उठ जाता हूं, डेली एक्सरसाइज करता हूं, शाम को भी घूमने जाता हूं। ये बॉडी मेरी है, इसको मेंटेन करना मेरा काम है, राइट है। कई बार तो क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, फिर वो क्या एग्जांपल बनेगा? तो हमारी बॉडी है प्रेयर। जैसे आप और हम एक शोरूम के मालिक हैं, कोई दुकान खोली तो एक साइड में एक मंदिर लगाते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अच्छे ग्राहक हैं, कोई गलती ना हो, जाने जाने में क्षमा करने का, नाना प्रकार के करते हैं। दोस्तों प्रेयर कीजिए, सुबह उठते ही भगवान का नाम लो और जब इस बिजनेस की तरफ चलो प्रार्थना करो घर से, हे भगवान आज मैं 10 लोगों का भला करके ही रहूंगा और नहीं करूंगा तब तक दम नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा, कम से कम 5 का तो होगा। सेल्फ टॉक एटलीस्ट 10 मिनट। दोस्तों हीरो बनने की कोशिश करो, आपकी पिक्चर बन रही है, ये सफलता की पिक्चर आपकी बन रही है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, जो मोदी केयर में सक्सेस के जो प्रिंसिपल हैं, आप सोचते हैं ये सब कुछ झूठ है, कोई बात नहीं दोस्तों, 3 से 5 साल का गेम है। पहला साल सीखने का, फिर सिखाने का, फिर कमाने का। झूठ मूठ की एक्टिंग करो डेली मोबाइल के सामने। जो आपका रोल मॉडल, जिसको आप आदर्श मानते हो, मोबाइल रखो और वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, डेली करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको आदर्श मानते हैं। दोस्तों अगर लगातार 5 साल तक झूठ मूठ की एक्टिंग भी कर ली तो ओरिजिनल हीरो बन जाओगे, लोग आप पे फिदा हो जाएंगे।
अपॉइंटमेंट प्लानिंग। क्लियर सिंह साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बहुत शानदार। अपॉइंटमेंट प्लानिंग। अभी अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। कोई भी आदमी के पास कुआं नहीं जाता, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास आना है। कई बार हम क्या बोलते हैं, मेरी अपलाइन मेरे लिए क्या कर रही है। अगर वही डाउनलाइन आपसे पूछने का, सर मेरे लिए आप क्या कर रहे हो। दोस्तों प्लानिंग अगर अपलाइन के पास में है तो अपलाइन का पैसा आएगा। जिस दिन हमारी प्लानिंग होगी, जिस दिन हमारा स्ट्रक्चर सेट होगा, जिस दिन हम काम करने के लिए, जिस दिन हम ओनरशिप लेंगे, जिस दिन हम मिशन जीबीडी बनेंगे, तो दोस्तों वो प्लानिंग हमारे लिए काम करेगी, पैसा हमारी पॉकेट में। ऐड ए न्यू नेम लिस्ट। डेली 2-4 लोगों को लिस्ट में ऐड करो, 2 से 4 नए लोगों प्लान दिखाओ, फुल्ली मोटिवेट रखो अपने आप को। मैं हमेशा फुल्ली मोटिवेट में रहता हूं, कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता। मैं भी इंसान हूं, तो आपको और हमें फुल्ली मोटिवेट रहना है। फॉलो ग्रुप को भी मोटिवेशन देना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके अंदर एनर्जी है, क्या बोलेंगे, जैसे सिंह साहब को कोई भी लोग देखते हैं दीवाने हो जाते हैं, ये फुल्ली मोटिवेट रहते हैं हमेशा। फॉलो थ्रू, अपनी टीम को भी वही चीजें दिखानी है। काउंसलिंग एटलीस्ट 1। दोस्तों ज्यादा टीम साइज नहीं है, अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति भी है, उसी के साथ में इन चीजों को शेयर करो। लीडर का मतलब 20-30 लोग नहीं होते, 50 नहीं होते। अगर एक भी व्यक्ति है और एक को भी आप अपने साथ लेके आते हैं, ये चीजें सिखाते हैं और कामयाबी को लेके जाते हैं, तो दोस्तों आप लीडर कहलाते हैं। कॉन्टेक्ट टू एक्टिव अपलाइन। जब नेगेटिव हो तो डाउनलाइन के पास जाओ, और जब पॉजिटिव हो तो डाउन के पास, नेगेटिव हो तो अपलाइन के पास। ऐसा कई बार हमने देखा है कि मैं नेगेटिव हो गया, डाउन के पास गया, राजीव मेरा कुछ नहीं हो रहा। राजीव तो पहले से ही तैयार बैठा, आओ सर कुछ नहीं हो रहा, चाय पियो, मजे करो, कुछ नहीं होता मोदी घर में। दोस्तों जब भी नेगेटिव हो तो अपलाइन के पास जाओ, और जब भी पॉजिटिव हो, तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो डाउनलाइन के पास में जाओ। मोबाइल डेली डिस्चार्ज होता है, डेली चार्ज होता है, डेली डिस्चार्ज, डेली चार्ज, डेली डिस्चार्ज, डेली चार्ज। जब तक आप अपने अपलाइन के टच में हैं, हवाई जहाज क्रैश नहीं हो सकता। जब तक हवाई जहाज रडार की पकड़ में है, उसको कोई क्रैश नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन वो उसकी पकड़ से छूट गया, क्रैश हो जाएगा। आप भी अपने अपलाइन की पकड़ में रहिए। क्या आप तैयार हैं? यस सर। अब बात आती है चेक डाउनलाइन डेली गोल। जो ड्रीम हमने देखा था, 5 साल के ड्रीम, 2 साल के ड्रीम, 1 साल के ड्रीम, फिर उसको महीने में, फिर वीकली, देखो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। कोई मेरा जो टीम प्लेयर है वो भटक तो नहीं गया। नदी बनाइए, आप हाईवे तैयार कीजिएगा, छोटी छोटी रास्ते अपने आप वो तैयार करेंगे, उनको सपोर्ट कीजिएगा। हर व्यक्ति को हाईवे 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 बनाना सिखाइए, उसके लाभ बताइए। एनालिसिस वर्क डन। विश्लेषण करो, काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, लोग सही दिशा में है या नहीं है। एनालाइज टुमारो अपॉइंटमेंट। जिसके पास 1 हफ्ता पहले की प्लानिंग है तो 1 हफ्ता बाद की भी प्लानिंग है। रीडिंग मंथली बुक। हर महीने ऑडियो वीडियो लाओ। बात करनी नहीं आती, मैं डरता हूं, बोलता हुआ, शुरुआत कहां से करूं, एंड कहां से करूं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं, तो एक ऑडियो आती है जिसका नाम है आग ही आग। नहीं है किसी के पास में, अपने अपलाइन से लीजिए। और दूसरी ऑडियो मेरी मनपसंद, जो मेरे गुरु हैं, जिनका नाम है श्री संतोष नायर, मैं उनका स्टूडेंट हूं पिछले 10 साल से। शुरुआती 5 कदम। दोस्तों एनर्जी पैदा करेगी, वाई क्लियर करेगी, आग ही आग। और जब आग मेरे दिल में होगी तो पहला कदम क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वो आती है शुरुआती 5 कदम। जिस व्यक्ति ने श्री संतोष नायर जी की शुरुआती 5 कदम सुन ली, दुनिया की कोई ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। जायज बात सर, हम दोनों एक ही गुरु के चेले हैं सर। और इसके बाद में जैसे अपन लोग कार-अचीवर बन जाते हैं, कार-अचीवर के बाद में आता है लीडरशिप, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। कैसे जादूगरी फेरे लोग आपकी तरफ को, कैसे, क्योंकि लोहा लोहे को नहीं खींचता, चुंबक लोहे को खींचती है। तो गुण आपके अंदर चुंबक आ जाए, तो दोस्तों वो एक ऑडियो का नाम है, वीडियो का नाम है, जिसका नाम है एमएलएम का मैजिक। मेरी जिंदगी में जितने भी मैजिक हुए उस ऑडियो वीडियो की देन है। और मैंने आज तक किसी लीडर ने वो चीजें नहीं बताई जो संतोष नायर जी एमएलएम का मैजिक बताते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आपके पास है तो ठीक है, वरना मुझसे लें। एमएलएम का मैजिक ऑडियो 100% ले, और लीडरशिप मल्टीप्लायर भी आप लें, द फ्यूचर फार्मिंग भी लें। तो ये बहुत सारे ऑडियो, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा तो 2012 में जब मैं टीएलसी में इंश्योरेंस सेक्टर में एज ए ट्रेनर था, तो मैंने 42,000 का पूरा एजुकेशन पैकेज मंगाया था। उसमें से कुछ ऑडियो वीडियो जब भी अपन लोग मिलेंगे उसको शेयर करेंगे। ठीक है सिंह साहब? श्योर सर, श्योर सर। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वाह सर, थैंक यू। वीकली क्लोजिंग का तो चक्कर ही नहीं, आप तो डेली क्लोजिंग चल रही है सर। ठीक है नहीं, वीकली प्लानिंग करो, जापानी मेथड पे काम करो। 5 साल का टारगेट लिया, फिर 1 साल का लिया, फिर 1 महीने का, फिर 1 हफ्ते का, फिर पर डे। जापानी मेथड क्या है? जापानी व्यक्ति, जापानी टाइम क्या होता है? जापानी टाइम का मतलब होता है, और इंडियन टाइम और इंग्लिश टाइम। इंडियन टाइम 10 का मतलब 10:30, इंग्लिश टाइम 10 का मतलब 10, और जापानी टाइम का मतलब है 10 का मतलब 9:45। तो हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है,
क्या करना है कि डेली हम काम करेंगे नहीं, काम को करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, काम हुआ या नहीं हुआ। तो जापानी मेथड के हिसाब से काम कीजिएगा, पर डे को उसमें लेके आइएगा। जापानी जब किसी पुल को बनाते हैं तो जब वो डेली काम करते हैं, सिंह साहब डेली पहले आ जाते हैं 15 मिनट, देखेंगे हमने कल कितना काम किया था या नहीं, पूरा हफ्ते का हुआ कि नहीं हुआ, फिर एक दिन का हुआ कि नहीं, कम ज्यादा दिन, पूरा एनालिसिस करते। तो हमें भी इस तरीके से टुकड़ों में बांट के काम करना है। बेसिक ट्रेनिंग में लगातार लीडरशिप एंड गोल सेटिंग, लीडरशिप को डेवलप करना है और गोल सेटिंग पे ध्यान रखना है। गोल टारगेट रखो, महीने का टारगेट, वीकली टारगेट, पर डे टारगेट। जब तक टारगेट नहीं होगा फिर कोई फायदा नहीं होगा। टारगेट मींस मान के चलो आप और हम फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, इधर भी गोल नहीं है सिंह साहब, इधर भी गोल नहीं है, तो फुटबॉल खेले जाओ, कहां जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। कहीं भी नहीं जाएगी। जिंदगी है। तो दोस्तों मंथली टारगेट बनाओ कि मुझे इस महीने इस लेवल को जंप करना है। नहीं हो सकता कोई बंदे पे, यानी कोई ना कोई एक टारगेट जरूर लीजिए। उठने का कारण होना चाहिए, काम करने का कारण, मैं क्यों नहाता हूं, क्यों उठता हूं, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। मंथली लीडरशिप ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग। दोस्तों अब तो मंथली तो छोड़ो, डेली सारी चीजें हमें चल रही हैं, कंपनी के लगातार ट्रेनर आ रहे हैं। अब तो जो व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठा है, केरल में बैठा है, कहीं भी बैठा है, डेली जूम ऐप के माध्यम से डेली हमें लगातार ट्रेनिंग मिल रही है। एडिफिकेशन, खुद को ऊंचे उठाओ और अपनी टीम को ऊंचे उठाओ। लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करो। अपने आप को डेवलप करना है और अपनी टीम को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी टीम को डेवलप करना है। अब ये सारा स्ट्रक्चर आ गया सिंह साहब। अगर किसी भी व्यक्ति को कार अचीवर बनना है तो पहले हम 6 लोगों को लेके आते हैं, उसके बाद में वो 3-3 लेके आते हैं, 2-2 लेके आते हैं। आप टीम 60 मुझसे बेहतर बताते हैं सिंह साहब। तो पहले टीम 60 बनाओ, फिर टीम 25, फिर टीम 12। टीम 12 का मतलब है मिशन जीबीडी। मिशन जीबीडी का मतलब है अपलाइन डायरेक्शन दे दे, डाउन काम कर दे, एज ए बोनस अधिकार नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जो सेल्फ डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, अपलाइन के डायरेक्शन में रहते हैं, अपलाइन के सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपलाइन के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। ये कभी भी अपने अपलाइन का, कंपनी का, सिस्टम का कभी विरोध नहीं करते और गारंटीड ये जीबीडी बनते हैं। तो ये सब हमें काम करने हैं। बहुत शानदार। और फिर इसके बाद में एलपीबी लैग, इसी में से कुछ लैग एलपीबी लिखेंगे। अगर 6 लैग हमारी ये काम कर रही है इस तरीके से, इनमें से कोई ना कोई काम करेगा। और 2-3 भी एलपीबी हम लेके जाते हैं स्ट्रक्चर, सबसे नीचे वाले के डाउन में काम करो तो कोई ना कोई जुड़ते साइड में वो मेंटेन कर लेता है। अगर मैं क्या करता हूँ, 10 लोगों को एक लैग में ज्वाइन कराता हूँ, सबसे नीचे चद्दर के निचले हिस्से में आगे तो ऊपर तक लपट जाएगी, यानी कि नीचे थोड़ा बिजनेस भी आएगा। तो जो ग्रीन लाइन है से 3 ऊपर आदमी एसईडी की उसमें रहेंगे, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन करेगा विद एलपीबी। तो 3-3 4-4 लोगों पे गेम खेलो, एक ही इंसान के ऊपर गेम मत खेलो। ये मेरी ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार 6 लेग हैं, तो 5-5 6 आदमी को लीडर बनाने की कोशिश करो, 5-5 6 लोगों को गाड़ी देने की कोशिश करो। 5-5 नहीं लेंगे तो 1 लेगा, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति पे गेम मत खेलो। हर लेग में 4-4 5-5 लोगों पे गेम खेलो। बात आती है 9 कोर स्टेप, गोल्डन रूल। इस बिजनेस को बरकरार रखने के लिए, लगातार डेवलप करने के लिए हमें किन प्रिंसिपलों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार लोग बोलते हैं मैं मोदी केयर कर रहा हूं, मैं मोदी केयर कर रहा हूं। कार्य किसे कहते हैं? कार्य सुबह डेली उठना, इन प्रिंसिपलों को फॉलो करना। जो व्यक्ति इन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ये कार्य की श्रेणी में आता है। कई लोग बोलते हैं सर अब भी मीटिंग, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग। गवर्नमेंट जॉब अगर करोगे तो 8 से 10 घंटे काम करोगे, प्राइवेट करोगे तब भी करोगे, यहाँ 2 घंटे में भी आपको दिक्कत आ रही है। अरे दोस्तों अनसर्टेन टाइम है, जब बिजनेस कम हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, ऐसे समय में 10 गुना स्पीड बढ़ो। 2 को प्लान दिखाते थे, 6 को दिखाओ, 6 को दिखाते 8 को दिखाओ, यानी कि हर काम में 20 गुना प्रगति कर दो, तो गारंटीड आपका वर्क बढ़ जाएगा। क्या 2 संगति, एसोसिएशन। आज हमारी संगति कैसी है? अच्छी है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहो। मैं अगर शराबियों की संगत में रहूंगा तो सिंह साहब क्या कहेंगे, अच्छा आप भी ठीक है ना। संगत का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। बहुत जल्दी। मेरा कहने का मतलब है आज हमारी संगत किन लोगों के साथ में। किसी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके 15 दोस्त, 15 सॉन्ग, 15 दिन में क्या क्या कर रहा है, तो उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, बंदा कैसा है। यस। आपसी संपर्क, कम्युनिकेशन सॉलिड होना चाहिए। जैसे सिंह साहब का कम्युनिकेशन हमेशा सॉलिड रहता है। अच्छी किताबें पढ़ो, टेप सुनो, लगातार सेमिनार में जाओ और इन सब काम को पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। सीखने योग्य बनो। भगवान ने 1 मुंह दिया 2 कान, जितना बोलो उससे दुगना सुनो। यही काम हम नहीं करते, ठीक है जी। नो एडिफिकेशन, इन सब को करते हुए गारंटीड आप ऊपर उठ जाओगे। अब बात आती है 7 महीने में गाड़ी। अगर एक व्यक्ति आज नया भी आया है तो 100 लोगों की लिस्ट बनाई, 15 लोग जुड़े, 7 से 13% की प्लानिंग करो। फास्ट स्टार्ट कराओ, फास्ट स्टार्ट पे कोशिश करो।
7 से 13% गया। अब जो ये 15 लोग हैं इनको भी 4 बेसिक कराओ, इनको बोलो नए लोगों को लेकर इनको लगातार ट्रेनिंग दो, बेसिक सिखाओ, इनका जंप नेक्स्ट मंथ में कराओ। 16 से 19% है, फिर इनका सिखा करके 22% में लेकर नए लोग उधर आ रहे हैं और ये इधर करें, लगातार मीटिंग चल रही है। जो तीसरे महीने डायरेक्टर हो जाता है 6 लोग। अब 6 में से लगातार काम किया, इनको सारी चीजें सिखाई पढ़ाई तो 4 मेंटेन कर गए। 3 महीने में डायरेक्टर बने, चौथे महीने मेंटेन हुआ। अब जब मेंटेन हुआ इन 4 में से 3 ईडी बन गए, फिर लगातार ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। छठे महीने इन 3 में से 1-2 बंदे ईडी मेंटेन कर गए। 7वें महीने दोस्तों इनमें से अपने आप को डेवलप करके 7वें महीने बंदा बन गया कार अचीवर। अब बात आती है कैरियर। कई बार लोग पूछते हैं क्या कैरियर है मोदी केयर में। दोस्तों हम एक फैक्ट्री के मालिक नहीं है। फैक्ट्री का मालिक जब दुनिया को छोड़ के जाता है तो बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं करता, उसी गद्दी पे बैठ जाता है। आज मोदी केयर में भी आप इंडस्ट्री डेवलप करोगे तो गद्दी पे बैठोगे। कैसे? ये सुरक्षा हमें मोदी केयर के रूप में मिलती है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर एक बंदा हल्का सा निकला हुआ है। ये हमारी 5वीं पीढ़ी है। जीरो से स्टार्ट हुई, 1-2 कमरे थे, घर में कोई सुविधाएं नहीं थी। अगली जनरेशन ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड और अप किया, फिर और अप किया, फिर और अप किया। हम नए जमाने के साथ में जुड़ गए। आपका हमारा बिजनेस, हम बन गए जीबीडी आरबीडी कोई भी लेवल है, और हमारा बिजनेस सूर्य की तरह फैल गया। ठीक है, और कभी ना कभी हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। जैसे हमारे आलोक शाह हल्द्वानी से अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने पूरा काम किया, अपने बिजनेस को फैलाया। उनकी डाउन में क्राउन भी है, एससीडी भी है, बहुत सारे लीडर हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ उनकी जगह नॉमिनी थी, उनका नाम आ चुका है। अब उनकी वाइफ को जो नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं छोटा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगी, वो 3 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगी। एक्चुअल में मैं इंश्योरेंस का बंदा हूं, इंश्योरेंस की हर पेपर पे लिखा रहता है समय के साथ भी, समय के बाद भी। दोस्तों समय के बाद वहां कुछ नहीं होता, जब चला गया तो बंदा चला गया, लेकिन यहाँ समय के साथ भी एंजॉय कर रहे थे और समय के बाद भी उनके घर में पैसा आएगा। आलोक शाह की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके जाने के बाद में पैसे की कमी कभी आ नहीं सकती। अब बात आती है कार्डिन रूल। बिजनेस को बरकरार रखने के लिए 3 मूल सिद्धांत। कोई भी नया काम प्रगतिशील सफल अपलाइन की सलाह के बगैर न करें। कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन अथवा क्रॉस लाइन के सामने न व्यक्त करें। जैसी भी परिस्थिति है सफल अपलाइन के पास उसको लेके जाएं। किसी के ईगो, धन, पति पत्नी, बच्चों के साथ में कोई गलत काम ना करें। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। आप मेरे घर आओ तो ये आपका घर है, और मैं आपके घर जाता हूं तो वो सर सिंह साहब मेरा घर है। किन शब्दों का उपयोग न करें? इसकी मेंबर चेन, किन शब्दों का इस्तेमाल करें? प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रुप। अब बात आती है, जब ये तो था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन, अब कुछ सवाल हैं। इन सवालों के अलावा और कोई सवाल लोगे नहीं है। 2 ही मिनट की मेरी ट्रेनिंग रह चुकी है। अब आपके सारी चीजें क्लियर होगी। अब आपने सारा काम कर लिया। अब जब आप पूरा मार्केट में जाते हैं, ये थी हमारी रंग भूमि, अब आती है रणभूमि। जैसे महाभारत में सीखना और फिर रिजल्ट पैदा करना। अब आगे युद्ध, अब लोगों से युद्ध लड़ना है आपको, सफलता का युद्ध। तो कुछ लोग कहेंगे, पहला सवाल करेंगे, अलग अलग लोग 7-8 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन लोग करेंगे, सिंह साहब मैंने सुना है ये सब नहीं चलता। तो आपका जवाब क्या होगा? हम माने या ना माने, पर ये सच है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ का हो गया, यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए इस बिजनेस में हम जैसे लोगों में बढ़ता है। तो उसमें से कुछ पैसा सिंह साहब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी टीम बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका लीगल जवाब हमें देना है। लोग पूछेंगे सिंह साहब यहाँ कितना कमाया जा सकता है? आप उसको बोलते हैं जितना आप चाहें। यहाँ प्रमोशन आपके हाथ में है, भर्ती सब सिपाही से होते हैं, लेकिन जर्नल बनना आपके हाथ है। जितनी जल्दी लोगों को कामयाब कर दोगे उतनी जल्दी आप फोर्स के जर्नल बन जाओगे। अभी मैं बिजी हूं। तीसरा क्वेश्चन, दोस्तों ये बिजनेस बिजी लोगों का ही है। बिजी लोग सफलता चाहते हैं, वक्त की कदर करते हैं, और ऐसे ही लोग वक्त और पैसा दोनों बनाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ना तो पैसा है सिंह साहब, और ना टाइम ही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसा है तो टाइम नहीं, टाइम है तो पैसा नहीं। लेकिन मोदी केयर के व्यक्ति के पास में दोस्तों 3 साल के बाद में पैसा और समय दोनों है। आज से पहले जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, नाम, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ जिनके पीछे भाग रहे थे, ऑटोमेटिक आज वो अक्षय दत्ता के, सिंह साहब के, मलिक साहब के, मैडम के पीछे भाग रही हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, दुनिया है जिसके पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। 5 साल तक अगर आपने इन प्रिंसिपलों को फॉलो कर लिया, जो चीज आप चाहते थे नहीं मिल रही थी, दूर जा रही थी, चद्दर तान के सो जाओगे, वो चीज आपको फिर भी पकड़ ली। क्वेश्चन नंबर 4, मुझसे नहीं होगा। हम में से कोई अकेला नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, पर जब सफल लोगों का साथ और सिस्टम का हमें साथ मिलेगा तो सब कुछ होने लगेगा। ये गारंटी पक्की बात है। क्या मुझे चेन बनानी, मुझे सामान बेचना पड़ेगा? लोग ये भी पूछते हैं। पड़ेगा वाली यहाँ कोई बात नहीं है, आप ही बॉस हैं। पर हाँ, जब ये प्रोडक्ट यूज करोगे, उनकी सक्सेस सुनोगे, तो आसान से डेमो देगा तो ये बिकने भी लगेगा। दोस्तों
एक बात मैं इस लाइन पे बोलूंगा, दुनिया में अगर पैसा बनाना है तो बेचना तो पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलता है? सर्विस बेचता है। वकील क्या बेचता है? वो सर्विस बेचता है। किसान क्या बेचता है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बेचता है। टीचर क्या करता है? एजुकेशन बेचता है। यानी कि कोई भी काम हम करते हैं तो बेचना तो पड़ेगा। दिमाग में सेट कर लो कि पैदा हुआ हूं तो बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। एक माँ भी अपने बेटे को आइडिया शेयर करते, इधर से उधर, इधर बैठ, तो वो उसने भी शेयर किया, आपको भी शेयर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यही हम नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मुझे चेन बनानी पड़ेगी? सिंह साहब, जिसके पास नहीं चैन वे सब बेचैन। राइट है। अगर आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना है तो विधायकों के नाम लिखने पड़ेंगे, उनके साथ डोर टू डोर जाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उनकी चैन बनानी पड़ेगी, और फिर मिस्टर केजरीवाल की जगह आप बैठ जाओगे, आपकी बन जाएगी चैन। वहां पर लोगों को हरा के जीता जाता है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, लोगों को जिता के जीता जाता है। जैसे कि सिंह साहब लगातार लोगों को जिता रहे हैं, ऐसी चैन ये बनने वाली है, और ये चैन टूटने वाली नहीं है। उनकी चैन टूट सकती है, आपकी चैन कभी नहीं टूटेगी। क्या हमें चेन बनानी पड़ेगी? चेन यहाँ कोई नहीं बनाता, आप तो इस बिजनेस की खास बातों को अपने लोगों तक लेके जाते हो। नेटवर्क तो सिस्टम की वजह अपने आप बन जाता है। क्या ये जीरो से हीरो की जो सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, क्या ये सच है? दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हर घर में एक सक्सेस स्टोरी होगी। जैसे फरीदाबाद में जब हम गए तो वहां पर कोई नहीं जानता था ज्यादा खास, लेकिन आज फरीदाबाद मोदी के लीडरों का हब बन चुका है। क्या ये प्रोडक्ट महंगे हैं? नहीं दोस्तों, ये किफायती और प्रोडक्ट पैसा वसूल प्रोडक्ट हैं, और 8 प्रकार की इनकम तथा ऑफर के साथ आपको मिलते हैं। और अपने खर्चों को अपनी इनकम में आप बदल सकते हैं, जिससे आप अपनी परिवार के और दूसरे लोगों की लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। अब बात आती है, इससे ज्यादा सवाल कोई नहीं करेगा सिंह साहब, हमें किस तरह के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। हर किसी को, यदि कोई जिंदा है तो सफलता उसका अधिकार है। इसमें हर कोई व्यक्ति सफलता पा सकता है बिना झिझक, बिना शर्म के। दोस्तों जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, उसी काम को नए तरीके से करते हैं। दोस्तों बॉम्बे जाना है, दिल्ली से पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, हवाई जहाज से जाना, टारगेट बॉम्बे है। दोस्तों आगे बढ़ना है, 40 साल काम करोगे तो सामान्य जीवन पाओगे, लेकिन मोदी केयर के साथ जुड़कर 5 साल करोगे तो अपनी लाइफ सेट करोगे, अगले 5 साल में लोग ही सेट करोगे, 10 साल में कैरियर सेट हो जाएगा। निर्णय आप लोगों का है। मेरा पाठ यहीं तक था, और मैं तो एक लाइन बोलता हूं कि जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों कोशिश करने कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। हार नहीं। क्या बात सर, क्या बात, रियली अमेजिंग ट्रेनिंग। थैंक यू सिंह साहब। तो मेरा पाठ यहीं तक था। सिंह साहब मेरी आवाज आ पा रही है सर? हेलो? मैं दावे से कह सकता हूं आप उन लोगों में से हो सर जो जीबीडी वाकई क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ खुद जीबीडी बनते हैं बल्कि क्रिएट भी करते हैं और दुनिया को भी सिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके 2-3 मिनट में और चाहूंगा सर, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ जी सिंह साहब बताइए। थोड़ी सी आपकी, क्योंकि हमारे बीच में ना बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैंने तो आपकी टेस्टिमनी सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ सर अपने बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, आपकी अचीवमेंट और आपकी जर्नी, प्लीज सर। ठीक है सिंह साहब। दोस्तों मेरा नाम अमित तोमर है, किसान फैमिली में पला बड़ा होने के बाद में जब मैंने 12th पास किया, सन 90 में मैंने 12th पास किया था, तो मेरे बाबा जी आर्मी में कैप्टन थे, फादर डिग्री कॉलेज में थे। तो बाबा जी ने रिटायर होकर बोला, बेटा तुझे नौकरी नहीं करनी, नौकरी में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 3 दुकानें मेन हाईवे पे ले ली गई, उसमें मैंने दुकानें खोली। सिंह साहब मैं सुबह जाता शाम को आता डेली। अब रिश्तेदारी में भी दोस्तों के साथ में आना जाना बंद हो गया, एक नया चैलेंज हो गया। तो मैंने दुकानदारी के साथ साथ में पढ़ाई की, वहां से मैंने बीए किया, एमए किया, डबल एमए किया, बीएड किया। तो मेरा पढ़ाई का सिलसिला बराबर रहा। उसी बीच में मेरे एक मित्र आ गए, वो LIC में डेवलपमेंट अफसर थे। वो कहने लगे, अमित जी आप यहाँ फ्री रहते हो, आपके बाबा जी का सर्कल बहुत अच्छा है, आप एजेंसी ले लो। तो सिंह साहब मैंने LIC की एजेंसी ले ली, तो वहां पर पैसा दूसरों का इनकम अपनी, तो मेरे को एक साइड बिजनेस मिल गया, पैसा बहुत अच्छा आने लगा। लेकिन जब मैं किसी के घर में जाता तो लोग मुझे एक हीन भावना से देखते, बोले आ गया बीमे वाला, छिप जाते थे लोग, कई बार ऐसा होता था जी। तो बड़ा चैलेंज आया। उसके बाद में 99 में मेरे सामने कंपनी आई जिसका नाम है स्काईबिज। वहां पर बताएगा ऑनलाइन एजुकेशन दो और पैसा बनाओ। तो वो मेरी पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी 99 में। तो दोस्तों मैंने तो पैसा बनाया नहीं, लेकिन वो कंपनी अमेरिका की स्काईबिज जरूर पैसा बना गई, और मेरे दोस्तों के 2.5 लाख भी ले गई, जिसमें से 1.25 लाख मैंने अपने दोस्तों को दिए। फिर उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि इंटर में 12th में मैंने एक बुक पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी।
ये बताया गया था नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देगी और अमीर कभी बनने नहीं देगी, बिजनेस ही आपको करना पड़ेगा। तो उस समय मेरे मित्र मिले, एक कंपनी है जिसका नाम था आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। कपड़ा पहनना मूलभूत आवश्यकता है, पहनना ही पड़ेगा, अगर पहनोगे तो पैसा घर से जाएगा, नए तरीके से पहनोगे तो घर में पैसा आएगा, ये उनका स्लोगन हुआ करता था सिंह साहब। तो उस समय मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया, मैंने कपड़े पहने, लेकिन सिंह साहब पैसा मेरे को वहां से भी नहीं आया। फिर मैंने एक फॉरेन की कंपनी में ज्वाइन किया, पैसा वहां से भी नहीं आया। ये सिलसिला चलता रहा, आया राम गया राम, आया राम गया राम। मेरे को पता नहीं था अच्छा क्या है, करना मुझको आता नहीं था। इसी बीच में फिर हम इंश्योरेंस सेक्टर में चले गए। इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के बाद में बहुत अच्छा पैसा बनाया, टॉप लेवल में वहां गया मैंने 1 करोड़ रुपया वहां से कमाया बहुत कम समय में। टीएलसी एक कंपनी थी, नाम सुना होगा आपने उसका, उसमें टॉप लेवल पे रहा हूँ। तो उसमें काफी सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन वो भी प्लेन क्रैश हो गया, वो बाइनरी प्लान था। तो उस प्लान को जाने के बाद में पैसा तो ये तो पता था नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है, लेकिन आप ये देखो सिंह साहब 2015 से पहले मेरे घर पे मेरे पास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि मोदी के नाम की भी कोई कंपनी है। बहुत तरीके कमाल हो गया। तो ऐसे ही लोग आज भी हैं जिनको नहीं पता मोदी केयर क्या है, ये क्या है, ये नहीं है। तो दोस्तों आगे भी नहीं होगा। अगर आज आ जाओगे, अपनी तकदीर बनाओगे और कल आओगे तो दूसरों की बनाओगे, निर्णय आप लोगों का है। बहुत शानदार। तो सही समय पर हमें मोदी केयर मिला और 10 कंपनी का स्वाद मैंने चखा सिंह साहब। 10 कंपनी भागी और लोग कहने लगे जब हम मोदी केयर में गए, अमित जी कितनी कंपनी बदलोगे? मैंने बोला अमेरिका में 2 साल में पत्नी बदल देते हैं लोग, हमने कंपनी बदल दी तो क्या हुआ? वो मुझे छोड़ के गई, मैं उसको छोड़ के नहीं भागा। तो दोस्तों 10 कंपनी भागने का एक्सपीरियंस हमें है, वो खट्टे मीठे अनुभव हैं, वही एक्सपीरियंस हमें लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और सिंह साहब आप सब जैसे भाइयों का साथ, लगातार लीडर का साथ हमें मिल रहा है और लगातार प्रोग्रेस हो रही है। मोदी केयर में आए, यहाँ पर जो हमारी जरूरतों का प्रोडक्ट था वो हमें मिला। आईडीएस से रजिस्टर्ड कंपनी मिली, श्री समीर मोदी जी मिले जिनका बहुत बड़ा विजन है, डॉक्टर सुरेखा मैम जैसी गुरु माँ मिली, मलिक सर मिले, आप मिले, बहुत लगातार मिले। दोस्तों मोदी केयर बिजनेस समझ में आए तो भी करो, ना आए तो भी करो, अच्छा लगे तो भी करो, अच्छा ना लगे तो भी करो। यानी कि ये 100% करो, समझ में आएगा ठीक 5 साल के बाद। आज समझ में नहीं आएगा। पैदा होते ही कोई प्रोफेसर नहीं बना, आज ही पैदा हुआ मोदी केयर में, आज ही मैं कार अचीवर हो जाऊं। दोस्तों आपको पैदा भी होना पड़ेगा, फिर शादी भी करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, फिर दादाजी बनोगे और दादाजी बनने में समय लगेगा। आपको 5 साल मोदी केयर में देने पड़ेंगे। अभी आप एक आम का पौधा है, आपको लोग उखाड़ सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मैं 20 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को है। उस 20 साल के तजुर्बे से मैं आपको एक बात कह सकता हूं, आपने सही कंपनी का चुनाव किया और उससे भी अच्छा क्या चुनाव किया आपने एक ऐसे लीडर का चुनाव किया जो श्री बलदेव जी हैं, सिंह साहब हैं हमारे, वास्तव में काबिले तारीफ लीडर हैं। और ऐसा लीडर मिलना एक सौभाग्य की बात है। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य का काम किया होगा जो आपको ऐसे अपलाइन मिले। ये मैं इनकी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तव में मैंने इनके साथ काम किया, देखा इनको, ठीक है ना। तो ऐसे ही तारीफ नहीं की जाती, ऐसे लोगों के दिलों पे राज नहीं किया जाता। तो कहने का मेरा मतलब है खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, पाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ सीखने वाले भी बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं, कमाने वाले बहुत हैं। कोई कहता है नहीं होता, बंदे को बोलो तुझमें दम है तो आ देख, ये सब लोग कामयाब है, तेरे में दम होना चाहिए, तू लेने वाला चाहिए, कंपनी देने वाली है, आ मैदान में, अपन तेरे साथ है। ये ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तब बंदे में काम होता है। तो सिंह साहब हमने वही काम किया, हमने जीरो से स्टार्ट किया, मोदी केयर स्टार्ट किया। नहीं, हमने कभी प्रोडक्ट के साथ काम नहीं किया था, लेडीज के साथ में काम नहीं किया था, बहुत सारे चैलेंज आए। मात्र हमने 17 दिन में जब हमने स्टार्टिंग की, 17 दिन में हमने 2.25 लाख बीवी डाला। पहले ही 17 दिन का पे आउट आया 20,000, उसके बाद में 32,000, उसके बाद में 36,000, 48,000। अभी ज्यादा पे आउट नहीं, लगभग 5 लाख प्लस ही है, लेकिन लगातार बढ़ते बढ़ते क्रम में आ रहा है। और आप सभी लोगों का सहयोग है और लगातार टीम ग्रो कर रही है, लगातार टीम ग्रो कर रही है। जब मैं गाँव में रहने वाला इंसान, लोकल में, मेरे यहाँ से अगर मैं दिल्ली जाता हूँ सिंह साहब तो 100 किलोमीटर है, मेरठ जाता हूँ तो 80 किलोमीटर है, पानीपत जाता हूँ तो 75 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरपुर जाता हूँ 80 किलोमीटर दूर। यानी कि चारों तरफ को कोई डीपी, कोई एमएससी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने बिजनेस खड़ा करा। चैलेंज हमारे सामने था दोस्तों, आपके सामने कोई चैलेंज नहीं है। आज फरीदाबाद एक हब है, एक सबसे बढ़िया सेंटर है। अगर आप वहां नहीं जीते तो कब जीतोगे? बुझी मोमबत्ती से घर किसी का जला नहीं, डटने और भिड़ने के बिना सपना किसी का फला नहीं। अरे दोस्तों झोंक दो अपना सब कुछ, होगा बानों से भला नहीं। थैंक यू वेरी मच। मतलब सर आज तो ऐसा दिल कर रहा है कि आज आप बोलते रहे और आज हम सुनते रहे, मतलब अंदर आग सी भर गई है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से मजा आया। सिंह साहब हम भी आपके छोटे भाई हैं, बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बहुत कुछ मैं आपसे सीखता हूं और पूरी टीम का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। हम मोदी केयर फैमिली में हैं, मोदी केयर फैमिली हमारी फैमिली में है। सिंह साहब, अगर मेरे घर पे शादी है तो जैसे आप दोस्त से दोस्त रिश्तेदार नहीं आएंगे तो शादी का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मोदी केयर में हमारी डाउनलाइन कुछ नहीं है। अगर दूसरे साथी हमारे हैं तो हमारा परिवार है। मोदी केयर तब है जब हम उन लोगों का भी सपोर्ट करें जो मोदी केयर फैमिली के सदस्य हैं। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात, वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ट्रेनिंग्स। मैंने जब आपका फर्स्ट टाइम देखा था कैलाश कॉलोनी के अंदर, मैं तब से कायल हो गया था कि सर को एक बार इनवाइट करना है और सर से सुननी है उनकी टेस्टिमनी। और आज मुझे लग रहा है कि आज तो दिन छोटा है और आप बस बोलते रहे, मजा आ गया सर, जबरदस्त ट्रेनिंग। ये तो आपका सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर, ये इतने कम टाइम में आपने इतना कुछ सिखा दिया कि जैसे गागर में आपने आज सागर ही भर दिया है। सो वी आर रियली लकी कि आज हमने ट्रेनिंग्स अटेंड करी। जो लोग आप नहीं, आप बहुत पछताएंगे। सो वंडरफुल ट्रेनिंग सर। रिकॉर्डिंग हमने आपके आज जरूर कर ली है और हम आपको भी शेयर करेंगे सर, और पूरी टीम को सुनाएंगे। मेरे को भी करना, देखिए मैं भी सुनूंगा। अमित सर को इतने चैलेंजेस के बाद आगे बढ़े। अरे वाह, श्योर सर, श्योर, विल डेफिनेटली गेट डन सर, डेफिनेटली गेट डन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। आपकी आज इस शानदार ट्रेनिंग में पूरी टीम ने बहुत कुछ नए तरीके से सीखा, और आपके जो हिंदी के नोट्स हैं स्पेशली वो कई लोगों को बड़े क्लिक करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास इंग्लिश के नोट्स आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, कीप ग्रोइंग। ओके सिंह साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नया सीखने को मिला। दरअसल पता है क्या है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, सीखना बंद कभी नहीं करना चाहिए। सीखना बंद हो जाएगा तो जीतना बंद हो जाएगा। तो अगर आपने जीतना है तो सीखते रहना होगा। कल्टीवेट दिस हैबिट। संतोष नायर जी एक बार क्या करते थे, उन बातों की आदत डाल लो जो आपको पसंद नहीं है, आपकी सक्सेस गारंटीड है दोस्तों। आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, हैबिट बना लो, डेवलप द हैबिट। कई बारी आप बार बार करेंगे, तब तक करते रहिए। जीतने वाले दरअसल उनको भी सुबह उठना पसंद नहीं है, हारने वालों को भी सुबह उठना पसंद नहीं है, लेकिन जीतने वाले सुबह उठ के उठने की हैबिट डाल लेते हैं। हारने वाले बहाना बनाने की हैबिट डाल लेते हैं। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को एक और शानदार जर्नी, एक और शानदार लीडर के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।